देने लग जाता राजा, क्योंकि राजा तेरी माँ की तेरी बहन की, उसका एल्डर उसका मुंह बंद करता है कि भाई शांत हो जाओ। वो अभी भी गाली देते कि राजा तेरी बीबी के साथ मैं घपा घप करूंगा, तो उसके सर पे टपली मार के बेहोश कर दिया जाता है कि साले शांत हो जा। राजा गाली मत दे। हमारे बंदे लोग लौटो वापस तोड़ निकल जाते हैं। ये आंटी आती है पास में और कहती है कि भाई तुझे क्या हो गया है, तू करना क्या चाहता है। यूलेन की माँ आती है, वो कहती है भाई मेरे दमाजी की मर्जी, उनको जो करना है ना वो यहाँ पे करेंगे, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली है। तो आंटी लूना भी कहती है भाई एक सेकंड, तेरा दमाजी, अबे तेरा दमाजी कैसे बन गया, तेरी बेटी को उतनी लायक नहीं है जो हमारे क्यूनफेंग की बीबी बन जाए, उसके मालूम है क्या औकात है रखेल बनने की, वो बस ज्यादा से ज्यादा ना हमारी क्यूनफेंग की रखेल बन सकती है। ये भी कहती रखेल बनेगी या बीबी बनेगी वो तो बाद में देखा जाएगा, दमाजी चलिए आइए हमारे सेट में, हम आपको कमाल कमाल का खाना खिलाते हैं। ये भी सोचता खाना, इसकी बेटी यूलेन, तकलीफ दूंगा पॉइंट कमाऊंगा मजा आ जाएगा। अब आते भाई क्यून फैमिली पे, जहाँ पे खबर आ जाती कि भाई जो गोल्डन ईगल सेट ना क्यूनफेंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बाप और दादा भी कहते वाह यार क्या बात है, हमारा बदला लेने का पक्का यहाँ पे किया हमारे बेटे, यह तो कितना लकी है कि भाई तेरे पास ऐसा बेटा है। वो भी कहते कि हाँ गोल्डन ईगल सेट के साथ तो हम बदला लेने ही वाले थे, लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो आगे हम क्या करें। ये भी कहता आगे क्या करें, आगे हमको कुछ भी नहीं करना, हमारा अभी जो शै डायनेस्टी है जो उनका यू डायनेस्टी है ना, उनके बीच में जंग यहाँ पे चालू है, जो कुछ ना अब राजा लोग यहाँ पे करेंगे। अब आते भाई शै डायनेस्टी का जो राजा ना उसकी ओर, जहाँ पे वो भी कहता बोलो भाई क्या खबर है, तुम्हारा क्या विचार है। पब्लिक कहती हो भाई क्यूनफेंग ने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब क्या बोलते हैं गोल्डन ईगल सेट को, अब काय को डिस्ट्रॉय किया हमको मालूम नहीं है। दो चांसेस है, एक तो भाई उनके राजा ने बोला होगा कर दे, या तो दूसरा ये हो सकता है कि भाई उसको क्यून फैमिली का बदला यहाँ पे लेना रहेगा, उसको सच्ची में क्यून फैमिली का बदला यहाँ पे लेना है, यानी अभी भी क्यून फैमिली के साथ उसका कनेक्शन है, क्यून फैमिली ने कम्प्लीटली उसको घर से बाहर नहीं निकाला और ये अभी भी क्यून फैमिली से प्यार यहाँ पे करता, अगर ऐसी बात है ना तो क्यून फैमिली भी हमको धोखा दे सकती है। तो भाई क्या करे, एक बंदा कहता है मैं ख्याल से क्यून फैमिली को मालो गोरी, उस पर ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट अपने जंग पे ध्यान देते हैं। दूसरा कहता है कि ना अगर क्यून फैमिली ने धोखा यहाँ पे दे दिया, वो हमारे शै डायनेस्टी में ये वो अंदर से हमको पेलेंगे, यू डायनेस्टी बाहर से पेलेंगे, यानी हम दोनों जगह से पेले जाएंगे। हाँ तो सबसे पहले हमको क्यून फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अपना राजा सोचता 7 साल पहले जब भाई छोटा बेटा बर्बाद हो गया था, बड़े बेटे को लात मार के बाहर निकल गया था, फॉन्ग नाम का कमाल का मुझे डिसाइपल मिल गया था जो चूजन वन था, मुझे लगा भाई बढ़िया हो गया हमारा शै डायनेस्टी राज करेगा। माहौल ऐसा बदला ना कि भाई मेरे जज्बात ही फट गए, मेरे जज्बात बदल नहीं गए, मेरे जज्बात एकदम फट गए। अब आते क्यों फेंकी हो, जहाँ पे अपने बंदे लोग से कहते सुनो भाई मैंने गोल्डन ईगल सेट को डिस्ट्रॉय किया और मुझे बड़ी सजा नहीं मिली, ये बात है ना बाहर बहुत जगह फैल चुकी रहेगी। हाँ तो भाई ये तुम जाओ हल्का से उनका जो ओपिनियन है ना चेंज कर दो, समझ गए ना क्या करना है। ये लोग कहते हैं समझ गया। अब आते पब्लिक की ओर, जहाँ पे पब्लिक कहती है भाई क्यों फेंक, जिसको हमने हीरो समझा था वो तो बेकार निकला, उसने फालतू में ये इतने कमाल के सेट को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दिया। तो ये लोग आते हो कहते क्या मतलब फालतू में कर दिया, कुछ भी फालतू में यहाँ पे नहीं किया, भलाई के लिए हजारों लाखे मासूम औरतों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए किया। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, हाँ कुछ समय से ढेर सारी औरतें गायब भी हो रही थी, क्या ये गोल्डन ईगल सेट वाले किडनैप कर रहे थे क्या। ये लोग कहते हैं यस, वो अपने सेट के डिसाइपल, सेट के एल्डर्स लोग और सेट के लीडर अपने आप को मजे देने के लिए औरत किडनैप यहाँ पे करते हैं। और तो हमारे मालिक यहाँ पे गए, सबको यहाँ पे मारा, उन औरतों को यहाँ पे बचा लिया, उन्होंने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया। इस बुरे काम में मालूम है कौन उनको सपोर्ट करी थी, वो जो दोनों होली सन है, वो स्वॉर्ड विला जो सेट ना, वो लोग गोल्डन ईगल को सपोर्ट करी थी, इसलिए तो एंड में ये दोनों यहाँ पे रोकने के लिए आ गए थे। ये जो थी ना अपनी वर्ल्ड चेंजिंग डेमन, वो भी नाटक करती है, उन हजारों औरतों में मैं भी थी, मेरे साथ भी जबरदस्ती यहाँ पे किया गया था, मिस्टर क्यूनफेंग कितने अच्छे, उन्होंने आके मुझे बचा लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। गजब टोपीबाज आदमी भाई ये सब के सब। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे हमारे बंदों ने ये फैला दिया था कि गोल्डन ईगल सेट बड़ा बेकार सेट है जो औरतों को किडनैप करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। हमारे क्यूनफेंग ने बदला लिया था, अपनी ऑल चेंजिंग डेमन भी नाटक करती है, मैं भी उन लाखों औरतों में से एक औरत यहाँ पे थी, मुझे कमीने लोगों ने पकड़ा, मुझे पकड़ लिया और कई सारे मर्दों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक बिल्कुल यहाँ पे नहीं बची। ये लोग कहते हैं भाई देख भी रहे हो ऐसे इतना निर्दय सेट यहाँ पे था, तो बोलो भाई क्यूनफेंग ने उनको मार के सही किया या फिर नहीं किया। ये लोग कहते बहुत ही सही किया, ऐसे निर्दय सेट बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, इसलिए होली सन की जय हो, तीसरे होली सन इज द बेस्ट यार। अब से हम उनके फैन यहाँ पे बन गए और ये तीनों हमारे कमीने साथी खुशियां से, जो हमारा प्लान था वो हमारा प्लान यहाँ पर सही हो गया। अब आते पहले होली सन और दूसरे होली सन की ओर, यहाँ पे उनको भी मालूम चल जाता है कि जो पब्लिक है ना ये क्यूनफेंग को सपोर्ट करने लगी है, इनका दिमाग का दही कि भाई इतना चालाक आदमी अपना नाम बढ़ाने के लिए उसने पब्लिक में अपने बारे में अफवाह फैला दी कि भाई वो अच्छा आदमी है और सेठी बुरा यहाँ पे था जो औरतों की इज्जत लूटती है। वाह यार हम क्या
करें। पहला ओलिसन कहता है दूसरे मेरे बात सुन, हम दोनों को ना आपस में हाथ मिला लेना चाहिए, हम लोग मिलकर ये ना इस क्विंग फेंग का कुछ कर पाएंगे। दूसरा भी कहता हाँ मेरे भाई तूने ठीक बोला, हम लोग आपस में हाथ मिला लेते। क्विंग फेंग के बच्चे तू हमारा इंतजार यहाँ पे कर, हमारे क्विंग फेंग जिसके पास एक हेवेली डाउ वाटर नाम का कोई वाटर था, आई डोंट नो इसको कभी यहाँ पे मिली थी, बस मिली थी तो इस सोच से कि चलो भाई मैं देखता हूँ इसका होता क्या है। एक पेड़ यहाँ पे था, उस पेड़ पे डाल देता हूँ, जैसे पेड़ पे डालता है ना तो हल्का सा पेड़ ऐसा डेवलप हो जाता है, डालते ही एकदम। अपना रैबिट कहता है वाओ यार क्या लिक्विड यहाँ पर डालते इतना बड़ा हो गया। जो सुनते हमारे मैं कहते कहते कि डालने से पहले बड़ा यहाँ पे करना पड़ता है। शिट यार तो गंदी गंदी बातें हो गई। हाँ तो ये ना, अरे यार लिक्विड कुछ काम का नहीं है। मैंने लिक्विड के बारे में ये सुना था कि डालते ही ना जो भी चीज पे डालोगे वो लगभग 100 साल जितना कमाल का बन जाएगा, यानी ये पेड़ 100 साल बाद इतना विकास करेगा। यह लिक्विड में दम यहाँ पे नहीं था। छोड़ो यार, मेरे को भाई अभी क्या बोलते हैं भाई कुछ महीनों के लिए उस पर भेजा जाएगा 10,000 डेमोन टावर पर, तो जाने से पहले अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। डाउ फ्रूट जो उसने 6 चोरी यहाँ पे किया था ना, हाँ तो वो फ्रूट यहाँ पे लेता है, खुद खाता है, एक रैबिट को भी देता है। रैबिट भी खुश की भाव यार इन्होंने फ्रूट देके मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। तो आगे चल के मैं इनके लिए कमाल कमाल की लड़कियां ला के दूंगा, दो फ्रूट यहाँ पे खा लेते हैं। और रैबिट जैसे खा लेता ना यार उसको नींद आने लग जाती है। हाँ तो इसलिए वो सोने के लिए चल जाता घोड़े बेचकर, और अपना मेन कटर वो जो फ्रूट यहाँ पे था ना उसका जो भी पावर यहाँ पे मिला था वो पावर कंज्यूम करने लग जाता है, या तो बोल सकते हो कंडेंस करने लग जाता है। अब आते हुए अपनी यू डायनेस्टी के राजा की ओर, जहाँ राजा के पास है ना ये दोनों बंदे जो कि हमारे मेन कटर के नए स्लेव यहाँ पे बन गए थे वो लोग जा रहे थे। तो पहला दूसरे से कहते भाई राजा जो कुछ पूछेगा ना मैं जवाब यहाँ पे दूंगा, तुझे कुछ बोलना नहीं है, तुझे बस अपना मुंडी हिलाना है। यस 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 हिलाना है, समझ गया ना। वो भी कहता है हिलाने में मैं बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। तो राजा के पास जाते हैं, राजा भी कहता स्वागत है, ये दोनों भी कहते यस राजा की जय हो। तो राजा सबसे पहले सवाल पूछता है कि मुझे ये बताओ यार ये जो क्विंग फेंग यहाँ पे था उसने कैसे भाई गोल्डन ईगल सेट के लीडर को यहाँ पे मारा। जो सुंदर सामने से ये बताता है सबसे पहले जो हमारी ऑल चेंजिंग डेमो थी ना उसने अटैक किया, अटैक कर करके ना एकदम कमजोर यहाँ पे बना दिया। और जैसे कमजोर हुआ इसने कमाल का अपना येलो तलिस्मैन निकाला, तलिस्मैन से हमला करके उस लीडर की जान यहाँ पे निकाल ली। जैसे सुंदर येलो तलिस्मैन, ऐसा तलिस्मैन जो उसके लीडर को भी मार सकता है। लीडर कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, बहुत ही हाई लेवल का बंदा यहाँ पे था। तो वो भी कहता आपको विश्वास नहीं है इससे पूछ लो, वो भी हिलाता है अपना मुंडी। यस यस ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे मारा था। राजा को अभी भी डाउट था। एक मिनिस्टर यहाँ पे बताता कि सुनो मेरी बात यार, मैंने कमाल के तलिस्मान के बारे में सुना है जो बंदरों की आत्मा वगैरह भी हिला सकता है, शायद ये जो येलो तलिस्मान है उसी का अपडेटेड वर्जन हो सकता है। राजा कहता है कि उसका अपडेटेड वर्जन नहीं, येलो ये किलिंग तलिस्मान तो मैंने भी देखा था, ये अपडेटेड वर्जन सच्ची में इतना कमाल का हो सकता है क्या जो लीडर जैसे बंदे को भी मार सके। तो अपना ये भी देखते हैं कि शिट यार ये सामने से राजा को अभी भी शक हो रहा है। हम लोग पूरी सच्चाई नहीं बता सकते क्योंकि भाई जो भूतों ने आके बेसिकली यहाँ पे मारा था, और भूतों के बारे में अगर खबर बाहर आ जाएगी ना हमारे क्विंग फेंग एक्सपोज हो जाएंगे, और उनके लीडर ने एक्सपोज कर ही दिया था मेन, तभी तो हमारे क्विंग फेंग ने जहां से यहाँ पे मारा। तो कुछ भी करके इसको विश्वास दिलाना ही पड़ेगा कि तलिस्मैन से हमारे क्विंग फेंग ने जान निकाल ली है। इसलिए काम करता हूँ टॉपिक चेंज करके यहाँ पे देखता हूँ। इसलिए टॉपिक चेंज करने के लिए कहता हूँ सुनिए यार अभी कल हम लोग क्विंग फेंग के लिए काम करते थे, अब तो काम तो हट चुका है। तो एक काम करता हूँ मुझे घर पे नहीं बैठना, मैं चाहता हूँ मेरी जो आर्मी है ना आप मेरी आर्मी को परमिशन यहाँ पे दे ताकि हम लोग बॉर्डर पे यहाँ पे जाए, लड़ाई करे, दुश्मनों को मुंह में दे के हमारे, प्लीज हमको ऑर्डर यहाँ पे दीजिए। दूसरा जो सोल्जर था वो भी कहता है अब ये अचानक से क्या बातें करने लगा, मुझे बस हिलाने को बोला था इसलिए मैं भी हिलाता हूँ कि यस 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 हमको ऑर्डर यहाँ पे दे दीजिए। तो राजा भी कहता हूँ फिया तुम्हारे जैसे जो सोल्जर है ना, अगर तुम्हारे जैसे सोल्जर मेरे पास यहाँ पर रहेंगे तो भी ऐसे कैसे मैं हारूंगा, ऐसे कैसे मेरा जो सपना है दुनिया पे कब्जा करने का वो ऑफकोर्स पूरा यहाँ पर होगा। तो जाहिर सी बात है भाई मेरी ओर से परमिशन यहाँ पर है, अपने बंदे लोग को लो, हम एक्स्ट्रा बंदे यहाँ पे देंगे, ये जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे सिचुएटेड हो जाना। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है मनी मन खुश, यस ये सब बातचीत करके मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। अब ये क्यों फेंक के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे। अब आते भाई क्यों फेंक के ऊपर, जिसने फ्रूट यहाँ पे खा लिया था अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, जैसे इंक्रीज करता है ये अभी के लिए उस मैप वाली दुनिया में था जहाँ पे भूत रह रहे थे, तो उसकी पावर से सारे भूत यहाँ पे हिल जाते हैं कि मम्मी रे भाई ये क्या पावर है। हमारे में कटा का काम पूरा होता है, वो होश में आता है, और होश में आते कहते भाई ये दुनिया क्या है, ये दुनिया पीतल दी या बेबी डाल मसोले दी। अपना जो रैबिट वो भी नींद में कहते हैं कि दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया एक नंबर की मादर, आई मीन समझ जाओ अगर तुम गरीब आदमी हो तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पकड़ो अपना हिलाओ, लेकिन तुम अमीर आदमी हो भले तुम्हारा मुंह यहाँ पे गंदा, बस पैसे होने चाहिए, लड़के तुम्हारे पीछे पागल होगी, यही दुनिया का नीति है। जो सुन दे क्यों फेंक कहता रैबिट तूने जो बात बोली ना एकदम दिल से यहाँ पे लग गई, डोडोरी मैं जाके अपना पावर यहाँ पे चेक करता हूँ। तो भाई होश में तो आ चुका था, तो जाता एक पत्थर के पास और पत्थर पे जोर से मारता है जिससे पत्थर के एकदम टुकड़े हो जाते हैं। जो देखते ही भूतों की जो मैडम यहाँ पे थी वो भी ऐसा चौंक जाती, बाप रे क्या पावर है। हमारा मैं कटा भी कहता है कि वाह सच्ची में क्या पावर
अंदर यहाँ पर है, और बाद में वही जो पावर जो एनर्जी यहाँ पे थी ना वो पंख में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये भी देखते हैं, एक सेकंड, ये पावर पंख भी कन्वर्ट हो सकता है वो यार, यानी उड़ने का जो मेरा काम है ना अब काफी ज्यादा आसान हो चुका है। ये सिस्टम एक काम करना भाई, ये जो मेरी पंख वाली जो भी कुछ है ना इसको जितना हो सके उतना अपडेट कर दे और मेरा लेवल अप भी कर दे। तो सिस्टम पहले 2 मिलियन पॉइंट यहाँ पे लेता है इसका लेवल अप करने के लिए, और 1 मिलियन पॉइंट यहाँ पे लेता है इसका जो पंख यहाँ पे था उसको भी लेवल अप करने के लिए। पंख वाला जो भी कुछ था ना उसको मैक्स लेवल पे पहुंचा दिया जाता है, जिससे उड़ने का जो स्पीड है ना और भी तेज हो जाता है। वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं। जो मैडम यहाँ पे थी भूतों वाली वो भी नोटिस करती है कि वाह यार इसका लेवल अभी हो गया और कितना तेज यहाँ पर है। अपने रैबिट के पास आता है, कहते हैं रैबिट के बच्चे जल्दी से उठ और होश में आ। ये भी होश में आता, कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ मालिक, ये आपके पीछे ये क्या लटक रहा है, अच्छा ये पंख है क्या, किसका चोरी किया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर क्यून फेंग से, जो कि अपनी सजा काट के वापस आ चुका था। यार इसको सजा देने के लिए भेजा गया था ना, इसने खुद ही सजा लिया था। हाँ तो सजा के नाम पे वहाँ पे अपना डेवलपमेंट करा था, जो कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। तो अब टाइम पूरा हो चुका था, रैबिट के साथ इन्हें वापस निकल आता है। अपने बंदे लोग से कहता बोलो जब मैं गायब यहाँ पे था 1 महीने के लिए कुछ गड़बड़ हुआ क्या। ये लोग कहते गड़बड़, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं हुआ। क्यून फेंग भी लाइक कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, शांति से दुनिया जी रही थी क्या। ये दोनों कहते हैं ऑफकोर्स शांति से दुनिया जी रही थी, यहाँ पर रहते हो ना तो जाके गड़बड़ होता है, आपके ना रहते बारे में शांति से ही जीते। हमारे मेन कैरेक्टर कहते चलो आ ही चुका हूँ, अब मैं थका थका लग रहा है, जाके थोड़ा सा प्रोग्राम देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो मार्केट में निकल जाता है। मार्केट में माहौल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। एक कोठा सामने यहाँ पे दिखाई देता है, एक दूसरा लड़का आता है वो भी कोठे को देखता है और कहता है ये वही कोठा है ना जहाँ पे औरतें अपने जिस्म का सौदा करती है, पैसे दो और उनका जिस्म यहाँ पे लो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शर्म आनी चाहिए, दुनिया यहाँ पे भूख से मरी जा रही है, गरीबी से मरी जा रही है, लोगों के पास ना कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं थे, खाना खाने के लिए पैसे यहाँ पे नहीं है, और तुम पैसे देके हाँ यहाँ पे घपा घप करोगे, शर्म करो। वो भी कहते यस भाई तूने मेरी आंखें खोल दी, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो उसको ज्ञान देके मैंने भेज दिया। ये कोठा है ना सच्ची में यार, जहाँ पे पैसे देकर ओहो मैं क्या करूँ यार, अंदर जाऊँ या अंदर ना जाऊँ। एक लड़की कोठे से आवाज लगाती कि हेलो मिस्टर कैसे हो यार चिकने, यार मजा आ रहा है क्या देखते देखते, अंदर आओ एंजॉय करो, देखने में क्या लगा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले मुझे ये बताओ ये जो आपका कोठा या जो कुछ है ये लीगल है या इलीगल है। वो सामने से आती है और कहती है भाई लीगल रहे ये इलीगल यहाँ पे क्या रहे। ये पहले आप आदमी हो जिसने ये सवाल यहाँ पे पूछा, वरना लोगों को तो भाई डायरेक्ट अंदर जाने का मन यहाँ पे करता है, क्यों टाइम पास यहाँ पे कर रहे हो, चलो ना अंदर, मैं वादा करती हूँ मजा आ जाएगा। ये भी कहता है दारू मिलेगा, वो कहती है नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब दारू ही नहीं मिलेगा तो मजा क्या आएगा। ये जाने नहीं देती और चिपक जाती हूँ, कहती भाई दारू में क्या रखा है, आपके लिए दारू भी लेकर आ जाएंगे, चलिए भाई अंदर अंदर मजा आएगा। तो अंदर जाता है, टेबल पे बैठता है, 3-4 लड़की आती है सेवा पानी करने के लिए, खाने पीने की चीजें यहाँ पे लाती है और बोला बताया जाता है कि सुनो भाई लकी हो जो आप आज यहाँ पर आए हो, हमारे यहाँ पे ढेर सारी ऑयरन आने वाली है और आज ना उनका ऑक्शन होगा, जो ज़्यादा पैसे बोलेगा उसको मिलेगा, वो लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको भी मजा आएगा आप भी एक ऑयरन अपने साथ लेके जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ऑयरन, अरे भाई मैं ऑयरन अपने साथ ले जाके क्या करूँगा। तो बताया जाता है कि एक ऑयरन को अपने घर पे ले जाके आदमी क्या करता है, वही सब करता है जो वो करना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, वो जो ऑयरन कॉम्पिटिशन है वो चालू हो जाता है। एक बंदा कहता है माय गॉड चालू हो गया भाई, ये लो ये लो ये लो। हाँ तो बेसिकली ढेर सारी थी भाई ऑयरन। तो बताया जाता है भाई हमारी वाली अरे बड़ी कमाल की है, इसको सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, पेंटिंग भी आता है। दूसरी कहती है भाई तेरी वाली, अबे तेरी वाली सच है मेरी वाली है, सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग के अलावा कोरियोग्राफी भी आता है, कहानी भी लिखना आता है। तीसरी वाली कहते हैं कि भाई मेरी वाली तुमसे भी लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है, ये सारा काम भी आता है और ये तो मर्दों का जो मूड बनाती है ना कि मूड कभी उतरता भी नहीं है। तो मतलब ऐसी सब लोग तारीफ किए जा रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी दूर से बैठ के देखे जाता है कि वाह यार ये लोग सच्ची में प्रोस्टिट्यूट है ना, ऐसी औरतें जो पैसा देके ये सब करती है यार, इनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है जो नॉर्मल लड़कियों में भी नहीं होता यार, बड़ा अजीब यहाँ पर है। उतने में दूसरी औरत इसके पास आती है और कहते हैं कि हाँ तो मैं आपको सॉरी बताना यहाँ पे भूल गई, वो जो नाव दिखाई दे रहा है जिस नाव के पास सारी औरतें यहाँ पे बैठी हुई है वो नाव आएगा और यहाँ वहाँ घूमेगा और आप चाहे तो भाई फ्यूचर स्टोन ये जो फ्लावर यहाँ पर होते हैं हम फ्लावर यहाँ पे बाय करके उनके नाव के ऊपर ऐसा फेंक सकते हो और एंड में जिसके नाव के ऊपर ज़्यादा फ्लावर यहाँ पर हुआ ना समझो इस कंपटीशन की विनर है और सबसे बेस्ट और रियल ऑयरन मानी जाएगी इस कंपटीशन का। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा होता है यार, ये तो सुनने से कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है। और तभी सामने से वही लड़की बताती कि आपको जो सामने नाव दिखाई दे रहा है ना उस नाव पे वान नाम के कोरियन यहाँ पे बैठी हुई है, हो
सके तो उसको सपोर्ट यहाँ पे करना वो ज़्यादा सही यहाँ पर है। हमारा मेक कटर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, एक सेकंड, उस पर तो दो दो बैठी हुई है, वान कौन है ये बताती है, एक वान है, एक वान की अम्मी जान है। हमारा मेक कटर कहता है एक सेकंड यार, वान यानी भाई होगी 20-25 साल की यंग, और दूसरी जो लड़की बैठी हुई है वो भी 20-25 साल की लग रही है, वो सच्ची में उसकी माँ है क्या यार, मेरे को डाउट आ रहा है कौन वान है और कौन उसकी माँ है। जो सुन ये बताती है अच्छा आपको ये जानना है क्या, तो एक काम कीजिए खुद ही जाइए खुद ही यहाँ पे पता कर लीजिए। हमारे मेक कटर भी कहता है एक चैलेंज, तू मेरे को चैलेंज यहाँ पे करती है, मुझे भी तेरा चैलेंज यहाँ पे मंजूर है, मैं यूँ अभी पता लगा लेता हूँ आंखें बंद करके। अजीब सा मंत्र यहाँ पे बोलने लग जाता है कि जो औरत तुमसे पैसा लेती है वो छिना ले, और जो औरत तुमको पैसा देती है वो भाई तुम्हारी ट्रू लव है। और हाँ ये सेम मंत्र बार बार यहाँ पे बोलता है, और फिर होश में आता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सब करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, हाँ तो मुझे ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आराम से बैठ जाता उसका बंदा उसके साथ यहाँ पे था, और तभी ध्यान जाता सामने एक दूसरा नाव है, जिस नाव के ऊपर है ना पहला होलीसन है दूसरा होलीसन बैठे हुए हैं, और अपना ऑल चेंजिंग डेमोन भी वो लड़की के रूप में मास्क लगा के वहीं पे बैठा हुआ है। तो सामने से वो लोग भी देखते हैं हमारे मेक कटर को, कहते कैसे भाई तीसरा होलीसन है, मुझे याद है भाई तू छोटा बच्चा नहीं है, इतना तो बड़ा हो ही गया है कि तेरा खड़ा हो जाए, लेकिन भाई तू तो अकेले बैठा हुआ है, कोई लड़की ने भाव ही नहीं दिया होगा। हमारे मेक कटर भी कहते हैं कि वेल यार मैं इतना भी हरामी आदमी नहीं हूँ जो ऐसी हरकतें करूँ, लेकिन तुम तो भाई काफ़ी नीच कपटी और बेकार आदमी लगते हो, रुको मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ 3 2 1 जॉब बिल लेकर आओ। यानी उसने धमकी दिया कि भाई दिखाता हूँ, लेकिन एंड में बिल मंगा लिया, इंस्टेंट मजाक उड़ा दिया पहले होलीसन का। उसको आ जाता गुस्सा कि भाई नीचा तू मेरे को नीचा यहाँ पे दिखा रहा, बेटे तू तो गया, इतना बोल के हमारे किंग फेम पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सेकंड होलीसन कहता है कि बॉस रुको मैं भी आ रहा हूँ, तो बीच में ऑल चेंजिंग डेमन उंगली कर देती है, तो जिसके चक्कर में बेचारे का बैलेंस ही खराब हो जाता है और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ 2 चैप्टर इसमें एक्सप्लेन किए और दोनों मिला के भी बस इतना ही छोटा एपिसोड था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो पहला होलीसन और सेकंड होलीसन है ना हमारे मेक कटर पे हमला कर देता है मिलकर, तो हमारे मेक कटर भी अटैक निकालता है, वो भी अटैक कर देता है। हमारे मेक कटर का अटैक ज़्यादा तगड़ा था, उन दोनों को लगता है वो दोनों दूर जाके गिरते, उनको डाउट आता भाई ऐसा कैसे, इतना जल्दी इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि अकेला हम दोनों के साथ यहाँ पे फाइट कर पा रहा है। इनके लड़ाई के चक्कर में पानी में ढेर सारा नाव यहाँ पे तो पलट जाता है, नाव पे तो भाई ऑडियंस बैठी हुई थी यानी लड़कियाँ, वो लोग भी डूबने लग जाती है, तो बाकी जो ठरकी लौंडे ना वो कूद जाते कि मैडम ये टेंशन मतलब मैं बचाऊंगा, बस कपड़े उतार के तैयार रहिएगा, अरे आपको मलहम पट्टी लगाने के लिए। ये दोनों जो होलीसन है ना वो वापस से खड़े हो जाते कि भाई एक राउंड हार सकते, हर बार तो नहीं हार सकते, मिल के अटैक यहाँ पे करो, तो वापस से अटैक करने को तैयार थे। उतने में जो इंपीरियल टीचर यहाँ पे था जिसको हमने कुछ एपिसोड पहले देखा भी था, वो आता है जोर से चिल्लाते हो तभी बंद करो, अबे तुम तीनों होलीसन हो हमारे डायनेस्टी के, आगे चल के तुम में से कोई एक राजा भी बन सकता है, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पे नाटक किए जा रहे हो, आपस में लड़ाई किए जा रहे हो, शर्म करो, तुम्हारे चक्कर में मासूम लड़कियां डूब रही है। ये दोनों कहते हैं कि सॉरी यार हम कोई नाटक वाटक यहाँ पे नहीं कर रहे, और हम लोग यहाँ पे कोई मजे वजे करने के लिए नहीं आए, ये जो आदमी यहाँ पर है ना भाई इस आदमी के लिए क्या ना इसको सजा मिली थी 1 महीने के लिए, और जो टावर है उसमें जाने की, लेकिन 1 महीने के लिए गायब हो गया, वो कहाँ चला गया किसी को कोई आइडिया नहीं था, तो हम इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इंपीरियल टीचर इन दोनों पे चिल्ला देता, कहते गधे के बच्चों शांत हो जाओ, तुम्हारे बाप को सिखा रहे हो। ये दोनों भी कहते हैं कि सॉरी 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 हम आपको सिखा नहीं रहते, बस आपको बता रहे थे। वो भी कहता है शांत हो जाओ, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है, और तू क्यों फेंके बच्चे, तू 1 महीने के लिए एकदम गायब ही हो गया था, बोल तू कहाँ पे गायब हो गया था, और वापस आने के बाद तू यहाँ पे क्या करने आया है। हमारे किंग फेंक कहता अच्छा आपको ये सवाल का जवाब जानना है क्या, तो मैं आपको सच्चाई बताऊं ये झूठ बताऊं। वो भी कहता पागल आदमी मुझे सच्चाई जानना है, तो जाहिर सी बात है सच्चाई बताएगा ना, सच्चाई बता। तो मैंने किंग फेंक बताता है कि एक सच्चा आदमी एक सच्चा मर्द यहाँ पे कैसे होता है वो जानने के लिए मैं यहाँ पर आया था। जैसे होलीसन सुनता वो भी कहता है 1 सेकंड भाई तू कोठे पे ये जानने आया है कि सच्चा मर्द कैसे होता है, कोठे पे जो भी मर्द आते हैं ना सब रंडीबाज होते हैं, समझा क्या, जिनका ध्यान है ना ऐसी ऐसी औरतों पे रहता है। तू कैसा मतलब क्या बोलना चाहता है। हमारा मेक कटर कहता है बताता हूँ। कोठे पे आओगे सुंदर सुंदर सेक्सी नंगी नंगी लड़कियां यहाँ पे मिलेगी, लेकिन मैं कमाल के बंद हूँ, एक होलीसन हूँ जो आगे चल के राजा भी बन सकते, कमाल के कल्टीवेटर भी बन सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान किसी लड़की पे आएगा ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना तुम अच्छे कल्टीवेटर बन पाओगे ना कुछ और बन पाओगे। तो मैं कोठे पे ये चेक करने आया कि भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देखे क्या सच्ची मेरा दिल उनको पर आता है या फिर नहीं आता। तो इन शॉर्ट भाई अपने आप को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया था। उसके दोनों बंदे कहते यस हीरो साथ में हमको भी लेकर आया था कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए और गलती से लड़की पे दिल आ जाए ना, हम लोग यहाँ पर आए इनको रोके, ये अपने आप को टेस्ट लेने के लिए आए ताकि ये खुद भी कमाल का बने और ये पूरी दुनिया को भी कमाल का बनाए। बाकी पब्लिक सुनती ना सोचते ओ माय गॉड यार ये कितने कमाल के बंदे हैं। ये दोनों होलीसन भी लाइक अबे क्या बकवास कर रहा है, नहीं ये पूरा बकवास कर रहा है। लेकिन जो होली टीचर यहाँ पे था ना वो भी विश्वास कर लेता, कहता हाँ देखा तुम्हारा इरादा ना बहुत ही सही था, लेकिन तुमने मुझे ये बोला अब क्या सुनना पसंद करोगे सच्चाई या झूठाई, तो ये सच्चाई यहाँ पे थी। हाँ तो झूठ
झूठ क्या था, ये कहते झूठ सिंपल है कि भाई होली सन यहाँ पर हूँ, हाँ तो भाई मैं क्यों मजे नहीं कर सकता, मैं भी मजे कर सकता हूँ, इसलिए कोठे पे मजे करने आ गया, ये झूठ यहाँ पे था। तो ये भी कहता है ये जो झूठ है ना ये सच्चाई से कुछ ज्यादा सच लग रहा है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है ये झूठ है। मेन सच है कि तू अपने आप को टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था, बढ़िया है भाई, ऐसे टेस्ट लेते रहे, बढ़िया यहाँ पे बनते रहे। और रही बात जो तुमको सजा मिली थी 1 महीने के लिए टावर के ऊपर यहाँ पे जाने की, तो वो सजा हाँ तुमको मिलेगी, बहुत जल्दी मैं अपने हाथों से यहाँ पे दूंगा। तो जो सुनते वो दोनों लड़के खुश हो जाते हैं। मैंने कहा था कि शायद ये टावर पे जा चुका, वहीं पे जाके अपना कल्टीवेशन करा है, वो वहां पे नहीं था भाई, ये तो अपने मैप के अंदर कहीं और ही बैठा हुआ था, इसके लिए टावर पे ये नहीं गया था, टावर पे अब जाने की बारी आएगी। वो दोनों होली सन सुनते ना खुश हो जाता है, ऐसे शैतान का बच्चा फाइनली 10,000 डेमन टावर में जाएगा। तो ये टीचर भी कहता अच्छा तुम दोनों को तो बड़ा मजा यहाँ पे आ रहा है यार, वो तो अपना टेस्ट लेने के लिए देश की भलाई करने के लिए यहाँ पर आया था, तुम दोनों तो पक्का यहाँ पे मजे करने के लिए आए हुए रहोगे, तुम दोनों तो गए। वो लोग कहते नहीं सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी भी नहीं आएंगे, ये कहते नहीं चलो सजा तो बनेगा। हाँ तो बहुत ही उनको मारता है। हमारा मैं कटा देखता है कि चलो यार अब बहुत ही जल्दी मुझे भी टावर पे जाने का मौका मिलेगा, मुझे भी वहीं पे जाना, जहाँ तक मुझे आइडिया है फुआंगे ना मुझे उसी समय वहाँ पे मिल जाएगा। पीछे से लड़की आती कहती मिस्टर क्यों फेंक चलिए ना मजे करने, ये भी कहता दूर हटो। वो कहती यार एक सेकंड, आपने जो अभी बातें बोली थी कि भाई औरतों के सामने पिघलूंगा नहीं, ये टेस्ट लेने के लिए आया, वो सच है क्या? हमको लगा कि आपने मजाक किया होगा। हमारा मैं कहता है कि नहीं मैं तो सच्ची में टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर आया था। मनी मन सोचता खाना पीना बचा नहीं यार, मुझे खाने पीने की चीजें यहाँ पे इकट्ठा करनी चाहिए ताकि आगे चल के मुझे काम आए। अब आते हुए फंक की ओर, जहाँ पे आई डोंट नो कैसे, लेकिन इसको भी आइडिया लग जाता है कि बहुत जल्दी इसकी मुलाकात है ना क्यून फेंक के साथ होने वाली है। तो ये भी खुश हो जाता है। क्यून फेंक के बच्चे लग नहीं था कि हमारी मुलाकात वापस हो जाएगी, पहले कभी भी हमारी मुलाकात हुई थी तूने कह के मेरी ले ली, लेकिन मैं तेरी कह के लूंगा और सारी चीजें तुझसे वसूल करूंगा जो तूने मुझसे छीना है। अब आते हमारे मेक रखियो जो कि वापस अपने कमरे के बाहर आ जाता है, कमरे के अंदर से ना लड़की का इसमें आता है। ये भी देखता मेरे कमरे में कोई लड़की है क्या, अंदर जाते तो ये वाली लड़की यहाँ पे थी यार जो किताब पढ़ रही थी। जैसे देखते हमारे मेकट को डर जाती है, किताब छुपा लेती है, रोमांटिक किताब थी, और कहती कि भाई तुझे शर्म नहीं आता, दूसरे लड़की के कमरे में चल जाता, नॉक भी नहीं करता। हमारा मेकट कहता मैडम ये मेरा कमरा है और तुम गई नहीं यार, मुझे लगा तुम चल जाओगे, मेरे बंदे अब ठीक हो गए, तुमको इलाज करने की जरूरत नहीं है। ये कहती है तुमको क्या लगता है कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने गोल्डन ईगल सेट को खत्म कर दिया है और मैं भी तुम्हारे साथ ही, उन्होंने मेरा भी चेहरा यहाँ पे देख लिया, तुम्हारे दुश्मन और मेरे भी पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे, तो ऐसे कैसे चल जाऊँ और तुमको बिना गुड बाय बोले कैसे जा सकती हूँ मैं? तुम आई डोंट नो 2 दिन से कहाँ पे गायब थे, मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दिए। हमारा मैं कहता चलो अच्छी बात है कि तुम गई नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है, जल्दी से मेरे पास आओ और बैठो यहाँ पर। उसको बैठा देता है और ये भी कहते कि अरे 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 बाप रे तुम क्या करना चाहते हो? हमारे मैं कहता है कि कुछ है जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अर्जेंट है। तो ये शर्माने लग जाते हो, कहते इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है यार, अभी अभी हमारा मुलाकात हुई है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, ना मेरे बारे में, ना मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानती हूँ, ना तुम मेरे बारे में ज़्यादा जानते हो, और तुमको ये सब करना है। एटलीस्ट जो मेरे मम्मी पापा है, जो मेरे मास्टर यहाँ पर है, उन सब से तो मिल लो। जो सुनते ही हमारा मैं कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, सबसे पहले तुम मेरे काम में आओगे, अगर तुम मेरे काम में यहाँ पे नहीं ना आओगी तो तुम्हारे मास्टर मेरे काम में आ जाएंगे। तो जैसे ये सुनते ना ये कन्फ्यूज हो जाते कि भाई कितना हरामी आदमी है, पहले मेरे साथ और बाद में मैं गरीब सी कमजोर सी औरत, मैं तो इसके सामने टिक भी नहीं सकती, मैंने मना किया ये जबरदस्ती कर लेगा। लेकिन एक सेकंड, इसने क्या बोला, अगर मैं काम नहीं आऊंगी मेरे मास्टर यहाँ पे काम आएंगे, मगर कैसे? मेरे मास्टर कोई औरत यहाँ पे नहीं है, एक मर्द यहाँ पर है, ऐसा मत बोलो ये गे है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ सच्ची में उसके दिमाग में यही डाउट आता है कि क्यों फे कहीं ये, तो देखते भाई एग्जैक्टली हमारा मेकट को इससे क्या काम है, घपा का वो सब नहीं करना चाहता यार, कुछ और ही हो। तो इसको लग रहा है इसके दिमाग में ये सब चलता ही रहता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो लड़की थी ना, इसको ऐसा लगता है हमारा मेकट इसके साथ कुछ गंदा करना चाहता है, इसलिए ये भी सोचते मैं अबला सी मासूम सी नारी यार मैं अपने आप को बचा ही नहीं पाऊंगी, अगर शैतान ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भी करने दे दूंगी। और क्या, हमारा मेकटर एक बोरी के अंदर से ढेर सारे बीचेस निकलता है और बेड पे फैला देता है और कहता है चेक करके मुझे बताओ। वो भी कहती है एक सेकंड, यानी तुमने मुझे बीचेस चेक करने के लिए ये टेबल पर से उठा के बेड पे बैठाया, तुम टेबल पे भी बता सकते थे। ये भी कहता बीचेस ढेर सारे यहाँ पे थे, टेबल पे नहीं हटता इसलिए बेड पे मैंने बैठाया, क्यों कुछ गड़बड़ की बात है क्या? वो भी कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ की बात नहीं है। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, आराम से बीचेस देखो और बताओ इन बीचेस के अंदर क्या कमाल की बात है। ये भी कहती है ओके ठीक है। मनी मन सोचता कि जैसे मैंने गोल्डन ईगल सेट पे हमला किया था, सिस्टम ने कहा कि भाई आपने सेट पे हमला करके सेट को डिस्ट्रॉय करके आपको जो सेकंड भाई है ना उसकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले ली। मैंने सोचा पक्का भी सेट के अंदर से कुछ मुझे मिलेगा जो मेरे सेकंड भाई के लिए, आई मीन मेरे भाई के लिए लिखा हुआ
रहेगा, लेकिन मैंने जब पूरा सेट यहाँ पे ढूंढा मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस ये बीच को छोड़ के। तो मुझे लगा शायद इनमें से कोई एक कमाल का बीच होगा, आई डोंट नो, ये देख के खुद यहाँ पे पता लगा लेगी। वो बीचेस देखते देखते ना एक बीच का पता लगा लेती हूँ, कहती ये वाला बीच, इसमें गड़बड़ लग रहा है। हमारा मैं कटा कहता क्यों, इसमें क्या है, ये कहती आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो इसके अंदर यहाँ पर है। उतने में क्या बोलते भाई अपने रैबिट आ जाता है, और रैबिट आते हुए कहता है वो यार ये बीच तो मुझे टेस्टी लगता है। तो हमारा क्यून फेंग लेता है बीच और लेकिन रैबिट को खिला देता है, हाँ डायरेक्ट यहाँ पे खिला देता है बिना कुछ बोले बिना कुछ पूछे। और रैबिट भी खाने के बाद कहता है हाँ टेस्टी था, मजा आ गया। लड़की कहती भाई पागल वागल आदमी, भाई पहले मुझे पता करने देते बीच एग्जैक्टली था क्या, तुमने ऐसे खिला दिया। और तभी रैबिट को नींद आने लग जाती है, वो सो जाता है। जैसे सोता ना देख सकते हो उसके सर के ऊपर से एक बाहर से छोटा सा पत्ता निकल जाता है। हमारे क्यून फेंग भी देख के चौंक जाता है, भी तेरे सर के ऊपर से ये क्या निकल रहा है। लड़की देखती है, उसको आइडिया लगता है कि कहीं ये वाला बीच, अरे सुनो यार मुझे अपने सेट में जाने दो, सेट में जाऊंगी और मुझे अनुमान लग रहा है कि बीच ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म यहाँ पे सेट से पता करके आऊंगी। जब तक के लिए इसकी बॉडी में ऐसा पौधा आ गया है किसी और को मत बताना। हमारा मेन कटर कहता है ओके ठीक है। उसके बाद अपना मेन कटर ऑल चेंजिंग डेमन को बुलाता है, बातें बताता है कि ऐसी ऐसी बातें, इसको अपने सेट में अब जाना है, तो रात में जाना है, अकेली जाएगी, डेंजर आ सकता है, तुम साथ में जाओ और इसको पहुंचा दो सेफली। वो भी कहती डोंट वरी, मेरे रहते घर में कोई इनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, जरा मेरे पास भी तो आओ, जरा मेरे से चिपक जाओ, चलो मैं तुमको यहाँ से उड़ा के लेके जाती हूँ। इतना बोल कर ना लेके चल जाती है। हमारा क्यून फेंग भी देखता भाई ऑल चेंजिंग डेमन को साथ में भेजकर मुझे ऐसा लगता है ना कि ऑल चेंजिंग डेमन से ही ज्यादा खतरा है उस लड़की को। और फिर अपने बंदूक को स्पेस बैग देता है और कहते हैं स्पेस बैग के अंदर 100 मिलियन क्रिस्टल यहाँ पर है और ढेर सारे सामान है, सारा सामान है ना मेरी क्यून फैमिली में पहुंचा देना। तो ये लोग भी कहते हो ठीक है पहुंचा देंगे। फिर ये भी कहता बहुत ही बढ़िया। तो बहुत ही जल्दी सजा लेने के लिए जो 10,000 डेमन टावर है ना उस टावर में जाने वाला हूँ। हाँ तो जो बंदे जो जीनियस लोग जिनसे भाई पैसे वैसे मैंने दिए थे, हाँ तो उनसे वापस से मैं पैसे लेने को तैयार यहाँ पर हूँ, तो उन सबको बता देना। ये भी कहता है उनसे पैसे वापस लोगे भाई, उनसे कुछ 500 या 600 या 1000 2000 होगा, आपके पास मिलियंस ऑफ पहले से पड़ा हुआ है वो सब वापस कहीं को लोगे। ये भी कहता है वो तो भाई पड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया वाले को तो नहीं ना मालूम कि भाई मैंने यहाँ पे लूटा है। उनको तो लगता है मैं गरीब मासूम आदमी हूँ जो बच्चा कुछ अभी पब्लिक के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, तो उनको अपना दिखाना भी है भाई तू गधे का बच्चा समझ नहीं आता क्या। वो भी कहता हाँ थोड़ा बहुत तो समझ यहाँ पे आ रहा है। अब आते अगले दिन यहाँ पे ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो रखे थे। तो ये भी कहते इतने सारे बंदे कहीं को इकट्ठा हो रखे हैं। इसके बंदे बताते क्योंकि जैसे उनको आइडिया लगा कि आपको सजा मिलने वाली है, 10,000 डेमन टावर में जाने वाले सब आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। हमारे में कहता हो इतने लोग यहाँ पर आ गए तो चलो सब मतलब सबको बहुत ज्यादा और नाटक करवाते हैं। तो ये पब्लिकली आगे जाता है, हाथों में भाई हथकड़ी लगी हुई थी, चैन वैन लगा हुआ था। तो सब देखते हो माय गॉड इनके हाथों में चैन लगा हुआ है, इनको सजे के लिए भेजे जा रहा है। मगर क्यों, ये तो बढ़िया यहाँ पर है, ये बहुत ही अच्छे आदमी यहाँ पर है। मेन गलती मालूम किसकी है, पहले होली सन की और दूसरे होली सन की, वो दोनों कमीने यहाँ पर है, इनका नाम बदनाम यहाँ पे कर रही है। तो अच्छे आदमी है, इन्होंने गोल्डन ईगल सेट को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो कमीनी सेट थी, वो औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटती थी। ये अच्छे आदमी है। ये ऊपर वाले कहाँ गया थे अन्याय, जहाँ पे मासूम लोग को सजा देता है और अन्याय करने वाले लोगों को जिंदा छोड़ देता है। हमारे में गड्ढा भी नाटक कहता है कि पब्लिक लोग यार आप सभी का बहुत ही शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। अगर आपके लिए मुझे सजा यहाँ पे मिलेगी ना तो 1 महीने के लिए क्या मैं 1 साल के लिए भी वो 10,000 डेमन टावर में जाने को तैयार हूँ। टावर में मेरी जान भी निकल जाएगी तो आप लोग के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। पब्लिक जैसा सुनती है ना वो सब कहते हैं माय गॉड देख रहे भाई तीसरे होली सन को कितने अच्छे हैं, हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो दोनों बाकी होली सन इतने कमीने अपना काम धंधा करते नहीं है, दिन भर मजे करते रहते। राजा उनको सजा न देकर ये तीसरा होली सन जो सबके लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो यार कितना अच्छा है यार भगवान तू ऐसा क्यों करता है। सिस्टम में लिखा था बहुत ही बढ़िया, आपने पब्लिक का जो काटा है ना तो बदले में आपको एक और स्लेव सील यहाँ पे मिलता है। ये भी देखते एक और स्लेव सील, 2 पहले से भी एक और यहाँ पर आ गया, यानी 3 यार इतने बंदे मुझे मिलते नहीं है यूज करने के लिए जितना सिस्टम मुझे सील यहाँ पे दे देता है। बाद में फाइनली जो 10,000 डेमन टावर है ना आ जाता है और आते कहता अच्छा ये क्या टावर, मनी मन सोचता एग्जैक्टली सेम वैसा ही था जैसा मैंने फांग के जब था ना भाई मेमोरी उसके अंदर देखा था। तो टीचर भी साथ में आया था, वो भी कहता यस ये वही टावर है। एक गार्ड को बुलाया जाता, वो गार्ड आता कहता नमस्कार, तो ये टीचर भी कहता नमस्कार। इस गार्ड का नाम लियांग यहाँ पर है। एक टाइम यहाँ पे था जब ये एवरेज यहाँ पे था, लेकिन इसने दिन रात यहाँ पे मेहनत किया और आज देखो पूरा टावर का ना मेन गार्ड यहाँ पे बन गया। और क्या बंदा यहाँ पर है, वो भी कहता है अरे यार टीचर को ज्यादा ही तारीफ करे हो। ये लड़का यही ना हमारा तीसरा होली सन क्यून फेंग। टीचर बताता यस, तो हमारे राजा ने इसको सजा यहाँ पे दिया है आधे महीने के लिए या शायद 1 महीने के लिए टावर में रहने का। टावर में डेंजर वगैरह भी होता है, तो ये जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा इस पे डिपेंड है। रही बात तुम्हारा, ये मुसीबत में हो या ना हो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता इसको हेल्प करने के, जैसे जी रहा है इसको वैसे जीना यहाँ पे देना, समझ गए। वो भी कहता यस आपका जो हुक्म है ना सर आंखों पे। उसके बाद ना टीचर वहां से निकल जाता है। फिर हमारा मैं कट्टा भी कहता गार्ड से कि ओके लियांग तुम्हारा नाम यहाँ पे था नाम, आज से मैं तुमको शायो लियांग यहाँ पे बुलाऊंगा, प्यार से बुलाऊंगा तुमको बेसिकली। और तुमको कमाल की बात बताऊं कि
जो टीचर है, ये टीचर इतना जल्दी काहे को निकल गया और 2 मिनट यहाँ पे रुक के काहे को नहीं गया, क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में एक रेंट पे ना रूम इसने बाई कर लिया है। आई मीन रेंट पे इसने एक रूम यहाँ पे लिया है और उस रूम के अंदर रोज एक नई नई लड़की को लेकर आता है। सोच भाई उन नई नई लड़कियों के साथ क्या करता है, जाहिर सी बात है गप गप यहाँ पे करता है। जो सुनते गार्ड भी ऐसा हिल जाता हो, गलती से नीचे गिरने वाला था, हमारा क्यों फेंक संभाल लेते हो, कहते हैं भाई संभल के गिरो आदमी हो, गिरते रहते हो। वो भी कहते हो शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर हमारा मेकटर ये भी कहता राजा के बारे में तुमने सुना है ना, राजा लोग कैसे होते हैं, ढेर सारी बीबियां महारानियां कोकुमबाई रखेल और गुलाम बनाना उनको पसंद है। हमारे राजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है औरतों के अंदर, उनको मालूम है क्या किसके अंदर इंटरेस्ट है, यूंज के अंदर, यानी ऐसे मर्द के अंदर जिनका घोड़ा कटा हुआ रहता है। तुझे मालूम है क्या यही रीजन है कि राजा मुझे सबसे ज्यादा लाइक यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है जो ये मांगा पड़ता है कि मैं हमेशा दुश्मनों को काट देता हूँ, जैसे मैं काटता हूँ वो सब यूंज यहाँ पे बन जाते हैं और राजा उनके साथ मजे कर लेते हैं। तो जैसे ये सारी बातें सुनता ना इसका दिमाग का दही हो जाता है कि मुझे और बकवास नहीं सुनना, भागने लग जाता है। हमारा क्यों फेंक भी कहता भैया अरे रुको यार और 2-4 बातें बताना है, और भागते जाता है। ये भी पीछा करता है, टावर के बाहर फाइनली आ जाता है, एकदम टावर के मेन गेट के बाहर। हमारे मेकट भी कहता है तुम कितना भाग रहे थे, सुनो यार 2-4 और बातें बताना। ये टावर का गेट ओपन कर देता हूँ, कहता अंदर जाओ, आधे महीने के लिए सजा यहाँ पे मिली है ना, हाँ तो आधे महीने बाद मेरे बंदे ये गेट खोल देंगे तब आ जाना। ये भी कहता ले यार मुझे और कहानी सुनाना था, चलो डोंट वरी जैसे वापस आऊंगा वैसे सुना दूंगा। मनी मन सोचता भी मैंने देख लिया था कि जो फांग है ना वो 2 दिन बाद टावर के पास आएगा, बवाल यहाँ पे मचाएगा, तो गेट ना चाह के भी ओपन करना पड़ेगा। तो मैं बाहर यहाँ पर आ जाऊंगा और फिर जो होगा देखा जाएगा, मजा आएगा। ये गार्ड भी देखता ठैंगो चला गया, क्या बकवास करता रहता है यार। इसकी बात सुन के मेरे कान से खून निकल गए थे। ठैंगो 15 दिनों तक इसका मुंह देखने का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मेकटर से, जो कि 10,000 डेमन टावर था ना उसके अंदर आ जाता है। जैसे आता ना पूरा अंधेरा यहाँ पे था, तो ये लाइट यहाँ पे जला लेता है और जैसे लाइट यहाँ पे जलाता है टेलीपोर्ट होकर ना किसी और एरिया में पहुंच जाता है। ये भी देखता है ये टेलीपोर्ट होकर हम कहाँ पे आ गए, शायद यही है मेन 10,000 डेमन टावर। और डेमन टावर नाम है ये इंस्टोर पे, अंदर डेमन यहाँ पे रहेगा। ये तो पीछे से एक फीमेल डेमन आती है और कहती है वही तो मैं सोचूं कौन बंदा यहाँ पर आया, यहाँ पे तो कोई जवान सा चिकना सा लौंडा आया है। हमारा मेकटर भी कहता भाई तुम यहाँ पे कौन हो, हाँ तो फीमेल डेमन थी, बड़ी सेक्सी सी थी, नंगी पुंगी के कपड़े यहाँ पे पहन के रखे थे। कहती हूँ फेंग क्यों मेरा नाम है, तो मुझे प्यार से फेंगू फेंगू भी बुला सकते हो। हमारे मेकट भी कहता अच्छा फेंगू निकल जाओ यहाँ से। इतना बोल के अपना जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म का पावर यहाँ पे दिखाता है। बुद्धिज्म मतलब समझो भूतों के सामने और डेमन के सामने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी कहती वाह बुद्धिज्म का पावर तुम्हारे सामने है। नहीं तुमको सच्ची में लगता है बुद्धिज्म के पावर से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, क्योंकि भले तुम्हारे पास बुद्धिज्म की पावर है लेकिन तुम्हारा जो लेवल है ना, तुम्हारा लेवल एक स्टेज मेरे से कम यहाँ पर है, यानी तुम मेरा बिल्कुल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। फिर हमारे मेकट के पास जाती है और बड़े प्यार से यहाँ पे कहने लग जाती है कि अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे, तुम तो बड़े चिकने लौंडे आते हो, कभी 2 रात तो गुजारो हमारे साथ। हमारे मेकट भी कहता अच्छा तुम मुझे अपने प्यार में गिराना चाहती हो, बोलो उसके लिए तुम क्या यूज करोगी, अपने प्यारे प्यारे शब्द या अपने पैसे। जो सुनते ये कहती है कि वेल यार पैसे, मैं तो डेमोन यहाँ पर हूँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, अपने जिस्म यूज करूंगी। इतना बोल कर ना हमारे क्यों फिंगर की उंगली है ना अपने मुंह में ले लेती है। जो देखते हमारे मेकट भी ऐसा ये हो जाता है, उसके खड़े हो जाते कि ओ माय गॉड, लेकिन अपने आप को शांत करते कि ना 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 यार ऐसे कैसे, एक सख्त लौंडा हूं, ऐसे कैसे किसी के प्यारे में गिर जाऊं। सुनो मैडम यार क्या ना मुझे 10,000 डेमन टावलों में भेजने वाले थे, काफी जल्दी यहाँ पे थी और मैं टट्टी करने के बाद ना अपना हाथ नहीं धो पाया जल्दबाजी में और आपने वही हाथ अपने मुंह में ले लिया। जैसे वो सुनती है ना उसको उल्टी आ जाता, छी भाई तूने टट्टी करने के बाद अपना हाथ भी नहीं धोया। हमारा मैं कटा देखता चलो यार मेरे से दूर यहाँ पे चली गई, अब जाके बुद्धिज्म की पावर दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना वो अपने बुद्धिज्म की पावर दिखाता है, उसको तकलीफ देने लग जाता है। वो भी कहते साले भाई तेरी इतनी मत, तू मेरे को तकलीफ देगा लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। हमारा मैं कटा कहता है मेरी बहुत ही औकात है। इतना बोल के अपने बुद्धिज्म की पावर से एक ड्रैगन तैयार कर लेता है और ड्रैगन से हमला करने को तैयार था। वो देखती भी है डेमोनो, कहती है भाई तेरा कितना छोटा है ड्रैगन, ये ड्रैगन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा मैं कटा कहता है मेरा बहुत ही बड़ा है ड्रैगन। इतना बोल कर ड्रैगन का साइज बहुत ही बड़ा कर देता है और ये ड्रैगन बड़ा होने के साथ ना स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है और डेमोन की बैंड बजा देता है। हमारा मैं कटा भी कहता है बोला ना मेरे से दूरी रहा करो, आई मीन मेरे पास ही रहा करो और ना तुम्हारी बैंड बजाएगी और डर जाती हो, कहती सॉरी गलती हो गई, मुझे मत मारो, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुमने छोड़ दिया, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। हमारा मैं कटा को याद आता है जब मैंने फॉन्ग के बारे में देखा था उस समय यही तो थी भाई, ये डेमोन थी जिसने एक दूसरी फीमेल डेमोन से तेना फॉन्ग की मुलाकात यहाँ पे करवाई थी। दोनों काफी सेक्सी और नंगी पुंगी लग रही थी, यानी ये आगे चल के फॉन्ग के साथ है ना उस डेमोन की मुलाकात भी करवाएगी और ये मेरे अंडर में आ जाएगी। इसको मैं जो ऑर्डर दूंगा ये वो करेगी, ये फॉन्ग के पास जाएगी, मैं बोलूंगा फॉन्ग की बैंड अरे
अरे वाह यार, ये उसकी बैंड भी बजवा डालेगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फंक की बहुत ही ज्यादा बैंड बजे और बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए। तो ये सोचने के लिए बैठ जाता है। डेमोन देखती वाह ये सोच रहा है, यानी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं भाग सकती हूँ। इतना सोच कर ना भागने के बारे में विचार कर लेती है। हमारा मैं कट्टा देख लेता हूँ, कहता मैडम मैं कसम खा के कहता हूँ कि तुमने हिला और मैंने एक लपड़ यहाँ पे मार दिया ना, सड़क पे एक्टिव फिर होगी। जो सुंदोबी कहती सॉरी गलती हो गई, आज के बाद नहीं भागूंगी, यह मुझे छोड़ दो, बदले में ना डुओ कल्टीवेशन कर लो मेरे साथ। हमारा मैं कहता कहता दूर हट यार, इतने भी बुरे दिन यहाँ पे नहीं आए जो तेरे जैसी छिनाल टाइप के डेमन के साथ में डुओ कल्टीवेशन करूँ। जो सुंदर डेमन कहती हो ठीक है बताओ ये तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम मुझे छोड़ दो। तो हमारा मैं कहता भी सोचने लग जाता है कि हाँ इससे ऐसा क्या करवाऊँ, यह मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको जान से मार डालूँ क्या, जान से मारूँ तो वही वेस्ट हो जाएगा, इसको अपना गुलाम बना लूं, उस स्लेव सील डालकर वो भी वेस्ट हो जाएगा यार, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये हमेशा मुझे हेल्प यहाँ पे कर पाएगी। क्या करूं या क्या ना करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में सिस्टम कहते हुए आपको मिशन यहाँ पे मिला है कि इसके साथ क्या करना है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो इसको जान से मार डालो, क्योंकि जो फांग है ना चूजन वन ये उसकी राइट हैंड यहाँ पे बनेगी, यानी उसके लिए बड़ा काम यहाँ पे करेगी। अगर आपने इसको जान से मार डाला तो उसका आधा काम तो आप ऐसे बर्बाद कर दोगे। सेकंड इसको मारो मत, इसको अपना गुलाम बना लो। अगर आपने ऐसा किया आपको ना भाई रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पे मिलेगा। तो हमारा मेक कट अभी देखते राइट हैंड, मुझे याद आया मैंने जितने भी नॉवल यहाँ पे पढ़े जिसमें जो भी मेन हीरो होते हैं ना, हाँ सच्ची में उनका एक राइट हैंड होता है। वो ज्यादातर लड़कियां ही होती है जो हमेशा उनको सपोर्ट करती है और रात में उनको देती भी है, यानी फांग इसकी लेगा भी। अरे यार मैं ऐसा कैसे यहाँ पे होने दूंगा, इसलिए मैं तो गुलाम बनाऊंगा। इसलिए कहता है सुनो मैडम मैं तेरे को दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरे हाथों से मर या तो मेरी गुलाम बन जा। वो कहती गुलाम मैं आपकी गुलाम बनने को तैयार हूँ। हमारा मैं कहता ये हुई ना बात, जो स्लेव सिले ना वो उसकी बॉडी पे लगा देता है और जैसे लगता है हमको मालूम है बंदों लोग की पावर यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इसकी भी पावर बढ़ जाती है। ये भी देखती भाई मेरी पावर तो 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। फिर हमारा मेकअप कोट उसको देता है, क्योंकि जो कपड़े उसने पहने थे ना वो समझो भाई 99% नंगी यहाँ पे थी। तो ये भी कहता है थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो, और नहीं पहनती और कहती मैं ऐसी वैसी डेमन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इसका बस हूँ। एक टाइप की ऐसी डेमन होती है जो कि भाई मर्दों को अपने प्यार में गिराती है, उनके साथ गपागप करती है एंड उनका सारा खून और सारा पावर चूस लेती है। और इस टाइप की जो डेमन होती है वो छिनाल टाइप की ही होती है, जिसके चक्कर में वैसे ही कपड़े पहनती है। इसलिए मना कर देती कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती वरना मेरी समाज के जो डेमन है ना मेरे पे हंसेंगे। हमारे मेकअप भी कहता है यार बड़ा अजीब है इसका सिस्टम, छोड़ो छोड़ो यार अपने बाप का क्या जाता है, तुमको जो पहनना है वो पहनो। उतने में भाई डेमन टावर यहाँ पे था, यानी ढेर सारे डेमोस यहाँ पे थे। तो जो बाकी डेमोस है वो भी देखते इंसान, फाइनली इतने दिनों बाद एक इंसान यहाँ पर आ गया है, मारो साले को। हमारा क्यून फेंग भी देखता भाई मुझे भी तुम्हारे जैसे डेमन की तलाश यहाँ पे थी, मैंने भी लंबे समय से फाइट नहीं किया है, ये लो इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन जो डेमो लोग ना वो अटैक के धज्जियां उड़ा देते हैं, वो कहते हैं भाई जितने भी इंसान आ चुके ना सब हमारे हाथों से यहाँ पे मरे, तो कैसे बचेगा, क्यों ना तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी रहा ना, तू इतने लोग के सामने टिक नहीं पाएगा। जो लड़की यानी जो डेमन यहाँ पे थी ना ये वाली, ये भी खुश किया अभी इंसान के बच्चे बड़ा आया मुझे गुलाम बनाने वाला, अब इंसान के सामने ये भी नहीं बचेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई डेमन टावर के अंदर और क्या क्या एडवेंचर्स होते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ढेर सारे डेमन अटैक करने के लिए आगे आ चुके थे। ये जो फीमेल डेमन यहाँ पे थी ना अब इसको तकलीफ होने लग जाती है, तो वो भी ऐसा कंफ्यूज कि भाई मेरे को इतनी तकलीफ कहीं को हो रही है, अरे अरे बहुत तकलीफ हो रही है। हमारा मैं अटैक कहते तू मेरी गुलाम बन गई, और मेरा गुलाम बनने के बाद कोई भी मुझे धोखा देने के बारे में या मेरे बारे में बुरा सोचता है ना उसको ऑटोमेटिक तकलीफ होती है। यानी तुमने पक्का मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा होगा। रही बात सामने से जो डेमन आ रहे कुछ ज्यादा डेमन यहाँ पे आ रहे हैं, अकेले तो सामना नहीं कर पाऊंगा, मेरे भूत लोग सामना करो। हाँ तो मैप खोल का जो भूत है ना उनको बुला लिया जाता है, तीनों फीमेल घोस्ट। और जैसे तीनों आती है ना सामने से डेमन ही डर के मारे दूर भाग रहे थे, लेकिन ये घोस्ट जाके चिपकते हैं। डेमन में भी मर्द होते हैं और हर मर्द में यंग एनर्जी होता है और इनको वही एनर्जी तो चाहिए, तो उनकी एनर्जी चूसने लग जाते हैं। बाकी डेमन देखते कि अरे यार ये तो खतरनाक भूत यहाँ पर है, जान बचाओ और भागो यहाँ से। वो सब भागने की बहुत ही कोशिश यहाँ पे करते, लेकिन तीसरी भूत आ जाती है और कहती कहाँ भागे जा रहे हो, और उनको भी पकड़ के उनकी बैंड यहाँ पे बजा देती है और कहती है हमारी मेन कटर से बजा दिया बैंड। हमारा मेन कटर भी कहती है तुम्हारे हत्या बारे में तो मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं हो सकती। वो जो फीमेल डेमन थी ना वो भी कहती सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगी, बचा लो। हमारा मैं कटक कहता है जब तुमने सोचा लिया कि भाई धोखा नहीं दोगे मेरे साथ यहाँ पे रहोगे, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन तुमको तो भी दर्द हो रहा है, ईश्वर तुम अभी भी धोखा देने के बारे में मेरे बारे में बुरी बुरी बातें सोचते हो, बाढ़ में जाओ। सिस्टम से कहते सिस्टम तूने पीछे मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दिया था गोल्डन बॉक्स, जल्दी से ओपन कर मुझे देखना है उसमें क्या है। तो सिस्टम उसको कमाल का एबिलिटी देता है
है जिसका नाम है स्वॉर्ड सोल। ये ऐसा है कि भाई तुम्हारी आत्मा को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना देगा, तुम आत्मा वाला अटैक भी कर सकते हो। बाई चांस किसी ने कोई आत्मा वाला अटैक तुम्हारे ऊपर किया, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा, और तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पे मर गया तो उसकी आत्मा ऑब्जर्व करके तुम अपनी आत्मा को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हमारा मैं कटा देख के खुश की वाओ यार, ये तो सच्ची में आत्मा को लेकर बड़ी कमाल की टेक्निक मुझे दे दिया। लेकिन एक सेकंड, स्वॉर्ड सोल इसका नाम यहाँ पर है, यानी ये भी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, और सिस्टम तो हमेशा मुझे स्वॉर्ड से रिलेटेड ही चीज कहीं को देता रहता है, मगर ऐसा तो क्यों करता है? सिस्टम कहता है बस ऐसे ही, तो ये भी कहता है छोड़ो यार। तो ये टेक्निक सीखने से पहले मुझे अपना लेवल अभी करना पड़ेगा। जो फाउंडेशन बिल्डिंग पे लेना जल्दी से मुझे दे दो। सिस्टम भी कहता है 1 मिलियन लगेगा, हमारा मेकअप कहता है कितना लगेगा, सिस्टम बताता है 1 मिलियन लगेगा। तो ये भी कहता है यार 1 मिलियन लगेगा, यार मुझे याद है पहले 5 लाख था, फिर तूने 6 लाख कर दिया, पहले 7 लाख कर दिया, और डायरेक्ट 10 लाख यानी 1 मिलियन। ये तो गलत बात है यार, दे दो भाई दे दो, लूटते रहो और क्या। हाँ तो फाइनली 1 मिलियन में बाई कर लेता है और खा लेता है, और अपने छोटा सा लेवल अप कर लेता है। और कहता है फांग वो भी बहुत जल्दी आने वाला रहेगा, वो जैसे आएगा ना उसकी बैंड बजाऊंगा। फांग के बच्चे मुझे तेरा इंतजार है। अब आते हो फांग की ओर, जो मार्केट में घूम रहा था, तभी पीछे से कुछ लौंडे देख लेते और कहते हो माय गॉड ये तो भाई फांग यहाँ पर है। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, बहुत पहले हमारे में कटे ने अफवाह फैला दी थी कि जो फांग के साथ यहाँ पे सोएगा, मतलब जो उसकी इज्जत लेगा ना उसका उम्र बढ़ जाएगा, उसकी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगा। इनको भी जोश आ जाता है, इसके लेने को तैयार हो जाते हैं, तो ये भी भागने लग जाता है कि भागो भागो भागो। वो लोग कहते हैं मेरी जान रुको यार, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो ये कहीं कोने में आके छुप जाता है, वो सारे बंदे ढूंढते रह जाते कि भाई जिसको मिला फांग उसका हो जाएगा। ये समझ जाता है क्यों फेंक का बच्चा, पक्का उसने मेरे बारे में कोई बेकार सी बातें फैला दी रहेगी। और तभी ये कुछ बंदों की बात सुनता है, 2 बंदे आपस में बातचीत करें। एक बंदा कहता है तुमने सुना ये जो है ना भाई हमारा तीसरा ओलिसन क्यून फेंग, उसको सजा मिली और 10,000 डेमो टावर में बंद कर दिया गया, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं है। जो गलती ना गोल्डन ईगल सेट की हो वही कमी नहीं और बेकार सेट यहाँ पर है। दूसरा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये लड़का क्यून फेंग है वो मुझे बेकार और कमीना लगता है। गोल्डन ईगल सेट बुरे लोगों से भरा हुआ नहीं है, पहला कहता नहीं है वो बुरे लोगों से भरा हुआ है। ये बहुत सारे औरतें सामने आ रही है जो कह रही कि भाई हमारी इज्जत लूटी, ये किया वो किया। जो सुनते दूसरा कहता है नो यार मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सुना। ऊपर से क्यून फेंग जो सबका घोड़ा यहाँ पे काट देता है। तुम ही सोचो भाई ये लड़का कहाँ से अच्छा रहेगा। पहला भी कहते हैं कि नहीं भाई तू समझे कर, बाई चांस तेरी जान यहाँ पे मुसीबत में होगी, तू अपनी जान बचाने के लिए क्या करेगा, सामने वाले की जान निकालेगा ना। लेकिन यार ये जान नहीं निकालता है, ये बस उनका काट यहाँ पे देता है। तो ये ज्यादा अच्छा आदमी हुआ ना भाई कि एटलीस्ट जान छोड़ देता है, बस काटता है। तो ये सारी बातें फांग भी सुन लेता है और सोचते एक सेकंड, इन्होंने ये बोला कि जो क्यून फेंगे 10,000 डेमन टावर में गया है, मैं भी अब डेमन बन चुका हूँ, मैं सोचा वहां पे जाऊंगा, वहां का लॉर्ड बन जाऊंगा। ये पहले से मौजूद है, यानी बेटे तू तो गया, वहां पर आऊंगा और तेरी पूरी बैंड बजा दूंगा। अब यहाँ पे आते भाई उन्हीं बंदे लोग की ओर जो देख लेते इसको, कहते माय गॉड और आफांग वहां पे जल्दी से साले की पैंट उतारो और लेना चालू करो। वो भी कहता रहे नहीं यार क्यून फेंक के बच्चे तू मिल जा यार, तेरी रोटा उतार के यहाँ पे लूंगा। अब आते वापस से टावर की ओर जहाँ पे अपनी सारी भूत है ना डेमन लोग की बैंड बजाए जा रहे हैं। ये जो फीमेल डेमन देखती है वो कहते हैं शीट वगैरह ऐसी चलता रहा ना हमारी डेमोस की बैंड बजेगी। तीनों लड़कियां, अब तीनों लड़कियों को ना हमारे में कटा का चूसना था यंग ने जी, इसलिए कहता भाई हमने काम किया हमको चूसने दो। दूसरी कहती है भाई हटो मैं चूसूंगी। तीसरी कहती है तुम दोनों हटो मैंने ज्यादा डेमन को हराया मैं चूसूंगी। हमारे में कटा भी कहता है कि यार भाई चूसो तुम सब यहाँ पे चूसो। तो वो सब थोड़ी बहुत एनर्जी लेते हैं और कहते हैं हाँ मजा आ गया। आपके चूसने का जो मजा है ना वो मजा कहीं और से मिलता ही नहीं है। हमारा में कटा भी देखता है जो ये भूतों का जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा लंबे समय के लिए रह गई, चलो भाई हल्का सा चुसवा ही सकता हूँ अगर इन्होंने मुझे ऐसे ही सपोर्ट किया तो। अब आते भाई अपने ये वाले साथी की ओर जो कि अपना यू डायनेस्टी का बॉर्डर पे आ चुका था और क्यून फैमिली का एक आदमी अनोस से यहाँ पे मिलता है और मिलने के बाद अनोस को ये स्पेस रिंग यहाँ पे देता है और देते कहता है भाई स्पेस रिंग है जो हमारी यंग मास्टर ने यानी क्यून फैंग ने दिया, इसको लो और जो क्यून फैमिली है उनको यहाँ पे दे दो। एक तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन एरिया है ना जिससे तुम क्यून फैमिली में डायरेक्ट जा सकते हो, वो टेलीपोर्टेशन एरिया यूज करो और डायरेक्ट चले जाओ। वो भी कहता नहीं क्योंकि भाई वो टेलीपोर्टेशन एरिया बड़े कमाल का है जो हमारी यंग मास्टर को इमरजेंसी के टाइम में निकल के बाहर पहुंचाने के लिए यहाँ पर है, वो हम ऐसे कैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये भी कहता फिर कैसे पहुंचाओगे, वो कहता भाई किसी बंदे को ढूंढ के उनके हाथों द्वारा पहुंचा देंगे। हमारा बंदा कहता कि नहीं और रिस्की हो सकता है, तुम चेक तो करो भाई इसके अंदर है क्या। वो जैसे चेक करता है चौक जाता है, कहता ओ माय गॉड यार इसको तो मैं अपने हाथों से लेके जाऊंगा। हाँ तो भाई टेलीपोर्टेशन एरिया यूज कर ही लेता है और लेके फैमिली में चल जाता है। कहता है सेटर लीडर जल्दी से हमारी बात यहाँ पे सुनो। वो लोग
लोग कहते हैं क्या हो गया, क्यों भोके जा रहा है। ये स्पेस रिंग देता है जिसके अंदर 100 मिलियन इमोर्टल क्रिस्टल यहाँ पे था। जो देखे सेटर यानी हमारे में कटा का दादा कहता कि अरे यार सिगरेट के अंदर सारे बंदलों का क्रिस्टल यहाँ पे चोरी हो गया था। एंड में जब शक गया ना, सबको लगा कि भाई ओ या तो भाई लीन फैन होगा या तो भाई जो लड़की यहाँ पे थी ना हरे वालों वाली टियान फैमिली होगी, लेकिन वो तो हमारे पोते ने चोरी यहाँ पे किया था। वाह, हमारा बाप भी कहता हुई तो आपने कहा था कोई बुद्धू आदमी है जो चोरी करेगा उसका बाप और दादा तो सबसे बड़ा बुद्धू रहेगा। यानी ईश्वर आपने अपने आप को मेरे को ही गाली दिया था, हम दोनों को ही आपने बुद्धू बोला था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेकटर ने जो 100 मिलियन इमोर्टल क्रिस्टल था ना अपने क्यून फैमिली में भेज दिया था। यहाँ पे जो बाप था ना वो अपने बाप से यानी दद्दा से कहते क्या भजन आपको याद है, आपने कहा भी था जिसने क्रिस्टल यहाँ पे चोरी किया ना पक्का बुद्धू होगा, उसका बाप और भी बड़ा बुद्धू और दादा तो सबसे बड़ा बुद्धू यहाँ पर होगा। ईश्वर आपने अपने आप को मेरे को गाली दिया था, तो बाप भी टपली मारता कि साले भाई मैंने बस तेरे को गाली दिया था ना अपने पोते को, और नहीं मैंने अपने आप को गाली यहाँ पे दिया था। समझ गया क्या? वो भी कहता अच्छा ठीक है समझ गया। इन क्रिस्टल का क्या करें, जैसे कि हमारे दुश्मनों को आइडिया लगा कि मेरे पास क्रिस्टल है, वो लोग तो हमारी बैंड बजाने के लिए आ जाएंगे। दादा भी कहता भी लाला थे भाई, पता नहीं मैं तेरे जैसे बच्चे को कैसे जन्म यहाँ पे दे दिया और मेरा पोता भाई स्मार्ट कैसे बन गया, क्योंकि उसका बाप ही इतना जो बुद्धू यहाँ पर है। कोई बात नहीं, या जब दुश्मन को आइडिया लगे कि हमारे पास क्रिस्टल है, उससे पहले हम क्रिस्टल यूज करके अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लेंगे। मेरे साथी लोग यहाँ पे सुनो, वो जो है ना भाई टीएन फैमिली हरे बालों वाली लड़की की फैमिली, उसको घेर यहाँ पे लो और उसकी एकदम कंप्लीटली बैंड बजा दो ताकि वो लोग ना कुछ भी ना कर पाए और उसी का फायदा उठा के हम अपने आप को बड़ा कर लेंगे। वो लोग कहते या टेंशन मतलब अपने जैसा बोला हम वैसा करेंगे। जो सुनते ये भी कहता है यार मेरा बेटा तू ही रहता ना ज्यादा सही होता। तभी जिस लड़के ने क्रिस्टल लाके दिया था ना एक और आर्टिफैक्ट निकाल के देता है और कहता है कि जो बड़े बेटे ना उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए ये दिया है। दादा भी देखता माई गोड ये टेजर आइटम है जो बड़ी बड़ी मुसीबत से ना लोगों को बचा लेता है। ये क्यून फिंग कितना अच्छा है यार, और उसका छोटा भाई कितना लकी है कि उसको इतना कमाल का बड़ा भाई मिला है। जो सुनते दूसरा बंदा कहता है लेकिन दुनिया वाले क्यून फिंग को काफी बुरा आदमी समझते हैं, ऐसा बुरा आदमी जिसने अपनी क्यून फैमिली को धोखा दिया था और उनके छोटे भाई भी यही समझते कि उनका सुप्रीम बोन चोरी करके चला गया। हाँ तो एक काम करते हैं भाई हम उनको सच्चाई बता देते कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने ऐसा ऐसा किया था। जो सुनते दादा कहता बिल्कुल ना यार, उसको ऐसा लगता कि मेरा बड़ा भाई कमीना है जिसने सुप्रीम बोन चोरी किया, फैमिली को धोखा दिया और निकल गया, जिसके चक्कर में वो दबा के कल्टीवेशन करता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश यहाँ पे करता है। हाँ तो भाई हम बिल्कुल भी उसको ये नहीं कर सकते, अगर हमने उसको बता दिया ना उतना दबा के कल्टीवेशन ही करेगा। जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भाई तो हम उसको नहीं बताएंगे। अब आते भाई उसी डेवन टावर की ओर जहाँ पे फांग आ चुका था। देखते भाई ढेर सारे गाड़ी यहाँ पर है, इनसे बच के अंदर कैसे जाऊँ, एक काम करता हूँ सबको बेहोश कर देता हूँ। हाँ तो सबको बेहोश कर देता है और सबको बेहोश करने के बाद ना अंदर एंट्री मारने को तैयार था। दो गार्ड और आते हैं और रोक देते हैं भाई कौन हो कहाँ चले आ रहे हो। ये दोनों गार्ड की जान निकाल लेता है और अंदर जाता है। ये कहते क्यों फेंक के बच्चे आज तो मुझे पक्का पहले से मिल जाएगा। हमारे में कटा जिसको पहले से आइडिया था वो तो लिटरली पहले से इंतजार ही कर रहा है कि हाँ भाई फंक के बच्चे मैं कब से तेरा इंतजार यहाँ पे कर रहा था, बेटे तू तो गया। इतना बोल के टेक्निक से हमला कर देता है। फांग ने पहली बात तो चौंका हुआ था कि अरे बाप रे ये लड़का पहले से एडवांस में तैयार था। ये टेक्निक तू तो सच्ची में क्यों फेंक के बच्चा है यार, लेकिन तुझे क्या लगता है तेरी एक टेक्निक में बार बार आता रहूंगा, इस स्वर में तेरा काटूंगा और तुझे वो दर्द यहाँ पे दूंगा जो दर्द तूने बहुत पहले मुझे यहाँ पे दिया था। इतना बोल के अटैक करने लग जाता है। हमारा मैं अटैक करते इतना टाइम होने के बाद ना भाई तू अच्छा होने के बदले और बुरा हो गया है, तू मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। इतना बोल के टेलीपोर्ट हो जाता है और फांग भी कन्फ्यूज कि भाई अभी अभी तो यहीं पे था कहाँ चला गया। तभी हमारा मैं पीछे से आ जाता, अपना जो उड़ने वाला टेक्निक था ना पंख वो यहाँ पे निकाल कर और उसको निकालने के बाद ना सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है उसके गोटो के ऊपर और कार्ड यहाँ पे देता है। और जैसे काटता है सिस्टम में लिखा था कि यार आप अगर नॉर्मल बंदा काटोगे तो 1000 मिलता है, चूजन 1 का आपने काटा है जिसके लिए आपको 4 लाख यहाँ पे मिलने वाला है। वो भी चला था मम्मी ने कार्ड दिया मुझे। उतने में भाई ये जो लड़ाई वड़ाई का रिएक्शन है ना गार्ड्स पे महसूस होता है, जो गार्ड बेहोश नहीं हुए थे वो सभी देखता भी आवाज अंदर लगता है कोई घुस आया, तो जैसे चेक करने जाते ये हमारा क्यूंग फिंग दिखा देता है। तो लोग कहते भाई तीसरे होलिसन ये तुम क्या कर रहे हो। हमारा मैं काटा देखता हूँ फांग का बच्चा वो वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है। एक काम करता हूँ हाँ ये गार्ड द्वारा ना उनकी बैंड यहाँ पे बजवाता हूँ। तो ये गार्ड के पास यहाँ पे आता है और कहता है गार्ड के बच्चे धोखेबाज आदमी तेरी इतनी मत, तू हमारे देश को धोखा दे रहा है। अब गार्ड भी कंफ्यूज अबे 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 मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मैंने देश को धोखा यहाँ पे दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो सुनते वो बताते तूने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, तुझे दिखाई नहीं देता कि वो लड़का जो यहाँ से भाग रहा है कोई और नहीं बल्कि फांग यहाँ पर है। शायद डायनेस्टी जो हमारा दुश्मन देश है उस देश का जो राजा ना ये उसका डिसाइपल है।
हमारे देश वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं और तूने जाने दे दिया। हमारे में कट भी कहता है कि हाँ लेकिन वो अंदर आ गया, अंदर फंस गया। तो ये कह रहे कि मैंने देश को धोखा दे दिया, मैंने देश को धोखा करने वाला क्या ही काम दिया। हमारा में कट कहता है कि वेल मेरे हाथों में तुझे ये पेपर दिखाई दे रहा है क्या? ये पेपर मालूम है मुझे कहाँ से मिला? फंग से यहाँ पे मिला। बेसिकली उसका प्लान ये था कि शायद डायनेस्टी और यू डायनेस्टी जैसे लड़ाई करेगा ना, ये टावर के अंदर आएगा और टावर में ढेर सारे डेमोन यहाँ पे कह देना उनको आजाद करवा देगा। तुझे क्या लगता है भाई ये बस ऐसे हो रहा है, इसके पीछे कोई कॉन्सिडेंस नहीं है? जो सुंदर ये भी कहता है तू ये कहना चाहते कि भाई मैंने उसको बुलाया? मैंने उसको नहीं बुलाया, लेकिन चलो उसको जाके रोक लेते हैं। तो रोकने के लिए जाने को तैयार था। हमारा मेकटा कहते कि वेल ये लेट हो गया। ये लोग कहते क्या लेट हो गया, अभी हम जाके रोक देंगे। हमारा मेकटा कहता या तुम जाके उसको रोक तो दोगे, लेकिन वो काफी आगे आ चुका है। राजा को ये बात बताना जरूरी है, मुझे बाहर यहाँ पे जाने दो, मैं जाके बता दूंगा। ये लोग कहते बेशरम आदमी तुझे बाहर जाने का बस बहाना यहाँ पे चाहिए। हमारा मेकटा कहते यस, वरना यार मैं राजा को बता दूंगा कि भाई तुम लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते और ऐसे ऐसे बंदे ना तुम्हारी टावर में घुसे चले आते हैं। ये लोग देखते भाई ये तो और बेशरम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर आया था, मैंने दोनों चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। दोनों मिला के भी एपिसोड इतना ही छोटा यहाँ पे था, इससे ज्यादा आया ही नहीं था। अगर आया रहता तो मैं एक्सप्लेन कर दिया रहता। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हमारे में कटर जो सोल्जर्स लोग यहाँ पे थे ना, सोल्जर्स को कहते भाई फांग आ चुका है। तो जो सुनते सोल्जर का मेन जनरल यहाँ पे, तो वो भी कहता भाई यू गया और फांग को पकड़ के लाया, राजे के पास लेके जाऊंगा और फांग को नंगा कर करके उसके पिछवाड़े पे मारूंगा। हमारा में कटर कहता भाई संभल के अंदर यहाँ पे जाना, बड़े बहादुर यहाँ पर हो, लेकिन कहीं को अपनी मौत को दावा देने जा रहे हो। ये लोग कहते व्हाट डू मीन, हम तो फांग को पकड़ने जा रहे हैं। ये लोग कहते नहीं भाई ये 10,000 डेमोन टावर यहाँ पर है, यानी डेमोन लोग का टावर, तुम अंदर यहाँ पे गए, फांग को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। एक काम करो भाई, मान ही लो कि तुमने समझो पकड़ ही लिया, लेकिन डेमोन टावर है, अंदर से डेमोन यहाँ पर आएंगे जो तुम्हारी कह ले लेंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे, फिर तुम क्या करोगे? जो सुनते बाकी बंदे कहते हैं कि एक्शन, मेरे ख्याल से ना मालिक जनरल आप यहीं पर रुको, हम सारे बंदे यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी चलेगा, आप सही सलामत यहाँ पे रहोगे ना। हमारे में कट अभी कहता है बुद्धू यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, हो सकते सब प्लानिंग यहाँ पर है किसी को अंदर बुला के बैंड बजाने का। वो जो फांग यहाँ पर ना, वो बंदा बड़ा कमाल का, बुद्धिज्म भी जानता है, उसकी बॉडी में कोई डेविल भी रहता है जो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। तुम सबको अपना गुलाम बना लेगा तो तुम सब ना चाह के भी ना उसको सपोर्ट यहाँ पे करोगे। ये सभी कहते हैं अरे यार तो मामला तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहा, अब क्या करे, हम अंदर बैठ भी नहीं सकते और फॉर्म को भी पकड़ने जाएंगे तो मुसीबत यहाँ पर आएगा। हमारा मैं कहता टेंशन काहे को लेते हो भाई, मैं यहाँ पर हूँ ना, 2-4 बंदे इंपॉर्टेंट रुको और बाकी सबको भेज दो। हाँ तो जो भी छोटे मोटे सोल्जर्स यहाँ पे थे उन सबको साइड में भेज दिया जाता है कि साइड में जाओ। ओके ठीक है मिस्टर किंग फेंग, हमने साइड में भेज दिया, आप बताओ आप क्या कह रहे थे? हमारे में कहते हैं कि वेल यार मैं ऐसे कैसे बता दूं, बदले में वो लोग पैसे निकाल के देते कि बदले में ये लीजिए नाश्ता पानी कर लीजिएगा। वो भी कहते रिश्वत, तुम मुझे रिश्वत यहाँ पे दे रहे हो, तुमको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो लोग कहते हैं अच्छा या समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। और ये सारे सोल्जर आपस में डिस्कस करने लग जाते हो, कहते हैं इसका ये कहने का मतलब है कि हम इसको अंदर जाने दें, हाँ ये हम इसको यहाँ पे जाने दें, इसका फायदा उठा के इसने भागने की कोशिश कर दी। तो दूसरा कहते हो डेमो लोग यहाँ पे रहेंगे, बैंड भी बच सकती है, ये भागेगा कैसे? आदमी दिल का अच्छा यहाँ पर है, कुछ होगा तो इसके साथ ही होगा, सजा इसको मिला है, हमको क्या? हमारे मैं कटे भी कहते हैं ये जो होगा मुझे यहाँ पर होगा। देख लो ये सब कुछ ना ही मैं आपके लिए कर रहा हूँ और नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बल्कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों लोग हैं ना उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा हूँ। सोल्जर भी देखते हो माई गॉड यार हमारे तीसरा होलिसन कितना कमाल का है, अंदर फांग इतना खतरनाक आदमी है, अंदर डेमोन यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करके भी अंदर यहाँ पे जा रहा है। भाई तूने तो भाई हमारे दिल से आंसू निकाल दिए। अब आते हैं अंदर साइड फांग के ऊपर, जिसको भाई क्वीन फेंग के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि क्वीन फेंग का बच्चा इतना कमीना हरामी, जहां जाता हूं मेरे बीच में उंगली करने यहाँ पे आ जाता है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, कोई बात नहीं, यहाँ का डेमो लॉर्ड है उससे मिलूंगा, जो लेटर मेरे पास है ना, जो टोकन यहाँ पर है उससे पटा लूंगा, जिसके बाद है ना उसकी आर्मी मेरे अंडर में आ जाएगी और बल्ले बल्ले करूंगा। तो लेटर निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन लेटर यहाँ पे नहीं था क्योंकि लेटर हमारे मेक कटर ने बहुत पहले ही निकाल लिया था। वो देखता है भाई होगा भाई, अच्छे से चेक करता हूँ, वापस चेक करता है, लेकिन लेटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब आते हैं हमारे मेक कटर की ओर, लेटर जिसके पास था एक वेपन यहाँ पे था, डेमोनिक वेपन, जिससे डेमो लोग को और बुद्धू बनाया जा सकता है। तो पूरा खुश यहाँ पे था कि वाह ये वेपन भी है, अब ये लेटर भी है, ये लेकर डेमो लोग के पास में जाऊंगा तो डेमो लोग मेरी बात मानेंगे और फेंक की बात नहीं मानेंगे, यानी जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक ही उसकी बैंड बजेगी। उसको तो हमारे मेक कटर और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने को कमरे में आता है, जिस कमरे में आता है उस कमरे में 2 डेमोन यहाँ पे बैठी हुई थी, एक हमारी मेक कटर की डेमो जिसको उसने गुलाम बना लिया था, और सेकंड जो लीडर की बेटी थी ना, वो हमारे मेक कटर को याद आता है लीडर की बेटी है, जिसको मैंने यहाँ पे देखा भी था, वही जब मैंने फांग का पूरा सीक्रेट यहाँ पे पता किया था। वो ये दोनों आगे चलकर फांग के गुलाम बन जाते हो, फांग के लिए काम करते। एक को तो मैंने अपना गुलाम बना लिया, रही
रही बात लीडर की बेटी, वो भी मेरी गुलाम बनेगी। जो पहले से गुलाम थी ना, वो देखती है हमारी मैं कहता हूँ, कहती है मास्टर। तो ये जो सुनते ही डेमन की बेटी कहती क्या मास्टर, ये इंसान का बच्चा, ये तेरा मास्टर यहाँ पर है, तेरी मास्टर में थी, मैं हूँ और मैं ही यहाँ पे रहूंगी, इंसान के बच्चे तू तो गया। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमारा जो मेन कटर है ना, वो भी अटैक करता है। दोनों के बीच में जो लड़ाई है चालू हो जाती है। बाकी डेमन है वो भी आ जाते हैं। वो कहते हो माय गॉड, ये हमारी यंग लेडी है ना, लीडर की बेटी, और ये तो लड़ाई कर रही है किसी इंसान के साथ। और ये क्या, ये तो अपना कोई अल्टीमेट मूव यूज करी उस इंसान के ऊपर। सोचो इंसान कितना ज्यादा तगड़ा यहाँ पर होगा जो इनको अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ रहा है। उतने में जो पहली वाली डेमन थी भाई, जो गुलाम बन चुकी है, वो भी भागती के भागो भागो प्लीज यार, लड़ाई करना बंद कर दो, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हमारी बैंड बज रही है। बाकी जो डेमोस है वो भी यहाँ पे भागने लग जाते कि भागो भागो यार, इनके लड़ाई के बीच में हम आ गए, हमारी भी बैंड बजेगी। अब आता है लड़ाई के अंदर, जहाँ पे डेमन लॉर्ड की बेटी देख के कंफ्यूज किया, यार ये लड़का, इसका लेवल मेरे से कम है, लेकिन तो भी मेरे साथ ना बराबर की फाइटिंग यहाँ पे किया जा रहा है। मैं मालूम है कौन से लेवल पर हूँ, लाइफ और डेड लेवल पर यहाँ पर हूँ। तो भी उतने में भाई जो पुरानी डेमन आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास, वो कहती मास्टर आप ठीक हो ना। अब जो देखते हैं डेमन लॉर्ड की बेटी को और भी गुस्सा आ जाता है कि मास्टर मास्टर मास्टर, तू एक इंसान को अपना मास्टर यहाँ पे मानती है, तभी तो तू मेरे पे अब ध्यान यहाँ पे नहीं देती, क्योंकि तेरा पूरा इंटरेस्ट है ना इस आदमी के ऊपर यहाँ पे जा चुका है, इसलिए बेटे तू तो यहाँ पे गया। इतना बोल कर ना हमारे मेकट के ऊपर हमला करने को तैयार थी। तो हमारे मेकट अभी वेपन निकाल लेता हुआ, डिमोनिक वेपन। जो देखते ये कहती ओ माय गॉड, ये तो डिमोनिक वेपन है, ये तेरे पास कैसे आया। जो सुंदर हमारा मेकट झूठ कहता है कि वेल मैं नाम यहाँ पे फंगी और मैं डेमन के खानदान से बिलोंग करता हूँ, एक डेमन के डिसेंडेड यहाँ पर हूँ, तो मेरे हाथों में नहीं होगा तो किसके हाथों में होगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। यानी अभी फांग की जगह लेगा, फांग के सारे बंदों को अपने अंडर में ले लेगा। फांग बेचारा अकेला, जो सोचा था टीम बना के आऊंगा, मतलब टीम बनाऊंगा, उसकी टीम तो हमारे में कटा ले लेगा। तो देखते हो फांग का क्या रिएक्शन होता है, जो अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो मेन कैरेक्टर क्यूफ है ना, वो डेमन वाला आर्टिफैक्ट दिखाता है, जो कि डेमन लॉर्ड के डिसेंडेंट के पास ही हो सकता है। डेमन लॉर्ड यानी अभी वाला डेमन लॉर्ड नहीं, बहुत पहले इनका जो डेमन लॉर्ड मेन यहाँ पे था ना, उनका बेसिकली। हाँ, तो जैसे पब्लिक देखती वो भी कहती ओ माई गॉड, जो प्रिंसेस यहाँ पे थी डेमन प्रिंसेस, वो कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पक्का नकली होगा। हमारे क्यूंग फेंग उसको हाथों में दे देता है कि छू के देख लो। वो छू के देखती वो कहती रियल है, ये तो सच्ची में रियल है। बाकी सब डेमन भी कहते वाओ यार तो रियल भी निकल गया, यानी लड़का सच बोल रहा है। लड़की कहती मगर कैसे यार, आई नो ये डेमन लॉर्ड का ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर, लेकिन तेरे हाथों में कैसे आया, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे ना डेमन क्लैन के, खाली उनको दिया जाता है, तो उतना बड़ा मुझे नहीं लगता। हमारा क्वीन फेंग बताता है कि वेल यार बड़े बड़े जो लोग यहाँ पे थे ना, एल्डर्स लोग, उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया, ये बोल के कि तुम्हारे पास यहाँ पे लाओ और तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करो और तुम्हारे साथ यहाँ पे टीम अप कर लो। जो सुंदर बाकी सब कहते हो माई गॉड, अच्छा ऐसी बात है क्या। ये लेटर निकाल के भी देता है, जो फांग द्वारा इसको यहाँ पे मिला था, वो लेटर देखते भाई लेटर भी यहाँ पे रियल है, यानी ये बंदा सच बोल रहा है। यानी फाइनली हमारे मेकटे की बातों पे पूरा विश्वास कर लेते हैं, कहती चलो मैं तुमको अब्बा जान से मिला देती हूँ। तो अब्बा जान के साथ मिलने के लिए निकल जाता है। जो डेमन प्रिंसेस थी, ये वाली डेमन से कह के जाती सुनो भाई मेरा कमरे में इंतजार करो। वो भी कहती हो कि ठीक है मास्टर इंतजार करूंगी मिस्टर क्यूंग फेंग। तो इसको गुस्सा आता कि अरे यार क्यूंग फेंग उसके पीछे लगी पड़ी है, मेरे को तो कंप्लीट इग्नोर यहाँ पे मार देती है। चलो तो जाते जाते जो सेक्सी टांगे यहाँ पे थे ना, क्यूंग फेंग को टांगे यहाँ पे देखे जा रहा था, उसको मजा आता है। ये भी समझ जाती साला मेरा टांगे यहाँ पे देखे जा रहा है, तो अपने टांगों को कवर कर लेती है। तो क्यूंग फेंग भी देखते यार कवर कर लिया, अरे यार तुमने कवर यहाँ पे कर लिया, तुम्हारी जो सेक्सी टांगे यहाँ पर है, तुम तो स्कबस यहाँ पर हो, यानी स्कबस टाइप के डेमन यहाँ पर हो, तुमको तो अपना सब कुछ यहाँ पे दिखाना ही पसंद है ना, तो दिखा दो अपना सब कुछ। और ना बहुत सारी बातें मुझे तुम्हारे बारे में मालूम चला है, जो मैं किसी और को बता दूंगा, जैसे कि तुम लेस्बियन हो, तुमको फीमेल डेमन यहाँ पे पसंद है, तुम बता दोगे दूसरों को या मैं खुद यहाँ पे बताऊं, या तुम अपनी टांगों दिखाओगी। इसको भी गुस्सा दे कि हरामी आदमी ब्लैकमेल मुझे कह रहा है मेरी टांगों देखने के लिए, ले हटा दिया मैंने। हमारा मैं कट्टा कहता ये हुई ना बात, बस एक बार यहाँ पे देखूंगा, उससे ज्यादा सिस्टम में लिखा था। बधाई हो भाई, जो चूजन वन की सपोर्टर यहाँ पे थी ना, आपने उसकी कह के ले लिया, उसकी टांगे जबरदस्ती देख लिया, तो बदले में आपको पॉइंट है। ये भी कहता है कि यार इसके बदले क्या पॉइंट देख रहा है भाई, तू तो मुझे विलन बना रहा है। मैं विलन यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो काफी अच्छा और सुधरा हुआ आदमी यहाँ पर हूँ, तो भी ना सिस्टम। फाइनली जो लीडर यहाँ पे था सारे डेमन क्लैन का, नहीं लड़की का बाप, वहाँ पे ले जाया जाता है और बोला जाता है कि हेलो अब्बा जान, ये देखो ये लड़का है हमारा। मैं कट्टा भी देखता है कि अच्छा तो यही है क्या अभी के लिए सारे डेमन का लीडर यहाँ पर, और बाद में आर्टिफैक्ट दे दिया जाता है। तो डेमन लीडर भी देखते हैं कि अच्छा ये तो आर्टिफैक्ट हमारे डेमन लॉर्ड से बिलोंग करता है, उनका डिसाइपल यहाँ पे था फांग, ये उसी के पास होना चाहिए, यानी तू ही फांग है ना। हमारा मैं कट्टा कहता यस मैं ही फांग यहाँ पर हूँ, मैं ही फांग यहाँ पर हूँ, मैं ही फांग यहाँ पर हूँ। वो भी कहता बस यार एक बार में सुन लिया,
3 बार बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक सेकंड, तेरे माथे पे निशान, ये निशान कैसा है? ये तो सिलेक्शन मास्टर का निशान यहाँ पर है। सिलेक्शन मास्टर और जो हमारे डेमो लोड है ना, उनके बीच में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जमती। हाँ तो फिर क्यों तेरे माथे पे निशान है? ये भी कहता है ये निशान मेरे मास्टर ने, डेमो लोड ने मेरे माथे पे लगा दिया। ये कहते हुए ये निशान को देख और गुस्सा यहाँ पे कर कि सिलेक्शन मास्टर के निशान यहाँ पर। खुद को स्ट्रॉन्ग बना ताकि आगे चल के तू अपने मास्टर के अपमान का बदला यहाँ पे ले सके, ताकि 10 गुना ज्यादा उनकी बैंड बजा सके। जो सुनते ही वो लड़की भी कहती है ओ माय गॉड, यार डेमो लोड कितने कमाल के यहाँ पर है। बाप भी कहता है कि अरे शांत हो जा, तो बेटी भी शांत हो जाती है। फिर ये भी पूछता है कि बाप के हाँ, तो जो डेमो लोड यहाँ पर है ना, उनके पास कमाल की डेमोनिक डाइवोरिंग टेक्निक यहाँ पर है। तू उनका डिसाइपल है, तुझे भी वो टेक्निक आता ही होगा, दिखा जल्दी से करके। हमारे क्यूनफेंग कहते हैं यार उन्होंने मुझे सिखाया था लेकिन मैंने नहीं सीखा, मैंने मना कर दिया कि मुझे सीखना ही नहीं है, बकवास है आपकी टेक्निक। तो जैसे लड़के सुनते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी डेमन डाइवोरिंग टेक्निक जो पूरे डेमन क्लैन का सबसे बढ़िया टेक्निक यहाँ पे माना जाता है, इससे बढ़िया कोई टेक्निक हो ही नहीं सकता हमारे क्लैन में, इसने मना यहाँ पे कर दिया, इसको बेकार यहाँ पे लगा। ऐसा क्यों? बाप कहता तूने मना कर दिया, ये कहते हो कि बेकार यहाँ पर है, यानी तेरी नजर में उनसे भी बढ़िया कोई टेक्निक यहाँ पर है क्या? बता कौन सी टेक्निक है? हमारे में कहता भी कहता यस मेरे पास उससे भी बढ़िया कमाल की गॉड लेवल की टेक्निक यहाँ पर है। और सबसे कमाल की बात है ना, मेरा छोटा भाई यहाँ पे था, मार के उसका जो सुप्रीम बोन है ना वो भी ले लिया और डबल पुपी लाई भी मेरे पास है। तो जो सुनते ही इस लड़की को विश्वास नहीं होता, हमारा मेकट दिखाता भी है, ये देखती है कि हाँ भी ये तो सच्ची में लेजेंडरी सुप्रीम बोन और डबल पुपी लाई यहाँ पर है, यानी ये झूठ नहीं बोल रहा। बाप भी कहता बेटे मानना पड़ेगा, तू तो सच्ची में कमाल का है, तू ही है जो कि हमारे डेमन लॉर्ड का डिसाइपल यहाँ पे बन सकता है। बेटी भी कहती है बहुत ही बढ़िया, जब ये आ ही चुका है हमको विश्वास हो ही चुका है, एक काम करते हैं बाकी डेमन लोग को बुला लेते हैं और ये 10,000 डेमन टावर से कैसे बाहर निकल के जाए और डिस्कस कर लेते हैं। जो सुनते बाप कहता नहीं कर सकते ना यार, क्या करे और क्या ना करे समझ ही नहीं आता। जब से मैं लीडर बना हूं मैंने बहुत बार कोशिश की थी निकलने की, लेकिन हम चाह के भी निकल नहीं सकते, 1000 सालों से हम लोग कैद यहाँ पर। तो हमारे क्यों फ्रेंड से पूछ रहा था तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ना? ये भी कहता है दो आइडिया मेरे पास है। पहला आइडिया, यहाँ पे एक लड़का यहाँ पर आएगा और लड़के के हमको पकड़ के बैंड यहाँ पे बजाना, वो हमारे हाथों में आ गया ना हम निकल सकते हैं। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि फंग के बारे में कह रहा है, इनको तो लगता है जो रियल फंग है ना वही हमारा मेकटर है। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? दूसरा कौन सा तरीका है? तो ये कहता है दूसरा तरीका है एक कमाल का सील जो कि मेरे मास्टर यानी डेमन लॉर्ड ने यहाँ पे बनाया, और ये सील अगर किसी पे लगाए ना उस बंदे की पावर 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये लोग कहते हैं क्या 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी? हमारा मेकटर कहता है यस 5 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। हाँ लेकिन ये सील बड़ा कमाल का है, अगर मैंने किसी पे लगाया ना उस बंदे को मेरे साथ एकदम लॉयल ही रहना पड़ेगा और आगे चल के भी वो धोखा मुझे दे नहीं सकता, इंश्योर कहीं ना कहीं से भाई मेरा गुलामी यहाँ पे बन जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर है। तो जो डेमन लीडर यहाँ पे था ना डायरेक्ट घुटने पे आ जाता है, यानी सील मांग रहा है साला। हमारा मेकट भी देख के चौंक जाता, भाई मुझे लगा थोड़ा और झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा और बुद्धू बनाना पड़ेगा तो जाके सील लेने को तैयार होगा। ये तो एक बार मैं घुटने पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे कमाल के बंदे लगे, डेमन लोग के लीडर भी हो, तुम ये सील यहाँ पे डिजर्व करते हो, ये लो सील लगा दिया जाता है। जैसे सील लगता है वही पावर बढ़ जाती है। कहते हो माय गॉड हाय हाय मजा आ गया, कितना पावर इंक्रीज हो गया, सच्ची में 5 गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। सिस्टम में लिखा आता बधाई हो, डेमन के लीडर को बुद्धू बना के अपने सील लगा के अपना गुलाम बना लिया। मैं कट्टा भी देखता अच्छा इसका भी रिवॉर्ड मुझे मिलता है क्या? बेटी पूछती कि अब्बाजान अब ठीक हो ना, आपको तकलीफ नहीं ना हो रही? बाप भी कहता तकलीफ, अरे कोई तकलीफ नहीं हो रही मेरे को। हमारा मैं कट्टा सच्चाई बताता ये कहते कि जो फांग है ना मेरा मतलब मेन नेम नहीं है, वो तो मेरा निकनेम यहाँ पर है। मेन जो मेरा नेम है ना क्यूनफेंग यहाँ पर है और मैं क्यून फैमिली से बिलोंग यहाँ पे करता हूँ। जो सुनते बेटी भी लाइक क्यूनफेंग, राजा भी लाइक क्या फर्क पड़ता भाई, तू है ना हमारा बंदा, चल चल यार जैसा तूने बोला ना हम वैसा काम यहाँ पे करेंगे। जो मेन बेटी को भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है वो वाली डेमो से जिसको हमारे मेकर ने पहले गुलाम बनाया था। बोला ना ये लेस्बियन है और उसको लाइक करती है, यार वो मेरी है, इसके हाथों में जानी नहीं चाहिए, साले का मुंह तोड़ दूंगी। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं फंग जब आता है फंग समझाने की कोशिश करेगा तो क्या इनका रिएक्शन यहाँ पर होता है और इस पर कैसे ये फंग की लेता है, जो कुछ है देखने में मजा ही आएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये 10,000 डेमन टावर में आ चुका था, जो डेमन का लीडर यहाँ पे था उसको बुद्धू बना चुका था। उन्होंने विश्वास कर लिया था कि भाई यही लड़का फांग है जो कि हमको बचाने आया है। हाँ तो वो लोग है ना फांग मेन कट्टर को लेके जाते पोर्टल के पास। हमारे मेन कट्टर भी लाइक अभी ये पोर्टल क्या है? लीडर बताना चालू करता है कि इस पोर्टल के पीछे ना एक पुल है जिसको ब्लड पुल यहाँ पे कहा जाता है। हमारे 10,000 डेमन टावर में जो स्पीच एनर्जी बड़ी कम है, जो रिसोर्सेस है ना वो और भी ज्यादा कम है,
यानी कल्टीवेशन करके अपने आप को बढ़ा पाना लगभग ये दुनिया में हमारे लिए नामुमकिन ही होता है, जिसके लिए हमारे सेटल हो, जब वो बूढ़े हो जाते ना तो अपनी कुर्बानी देकर उन्होंने ये ब्लड पूल यहाँ पे तैयार किया था कि आगे चल के कोई कमाल का बंदा यहाँ पर आए और आते ही ना हम सबको आजाद करके यहाँ से निकाल ले। यार बड़ी याद आती है सेटल लोग, उन्होंने बहुत ही कुर्बानी दी है। तो बेटी भी कहती है सब जान बहुत ही ज्यादा याद आती है। बाप भी कहते हैं रोना धोना बंद करते हैं और सीधा काम पे जाते हैं। हाँ तो फनी तुम यहाँ पर आ चुके हो, हमको बचाने के लिए जाओ, ब्लड पूल यहाँ पे यूज करो और बचा लो। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है, इतना बोल के बेटी को लेता है और लेने के बाद जो पोर्टल है ना पोर्टल में एंट्री मार लेता है। और मनी मन यहाँ पे सोचता है कि देखा जाए तो भाई कोई सही नहीं होता और दुनिया में कोई भी गलत यहाँ पे नहीं होता। ये दुनिया में जंगल का रूल यहाँ पे चलता है, जैसे जंगल में शेर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो वो जंगल का राजा यहाँ पर है, हिरन कमजोर होती है तो उसका शिकार यहाँ पे बनता है। गलत ना शेर है और नहीं गलत यहाँ पे हिरन है, दोनों के पास अपना अपना काम यहाँ पर है। और जैसे पुल के अंदर एंट्री मारता है तकलीफ होता है, जलन होती है तो उठा के लड़की को फेंक देता है कि मम्मी रे भाई दर्द हो रहा है। ये जब से मैंने कल्टीवेशन चालू किया ना तब से इतना दर्द यहाँ पे नहीं हुआ। वो पीछे से आती है, कंधा पकड़ती है, कहती है थोड़ा सा दर्द यहाँ पर होगा लेकिन सह लो हमारे लिए, हमारे पूरे डेमन क्लैन के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अगर ऐसी बात है तो भाई पीछे से क्या पकड़ रही हो, आगे से पकड़ो ना, आगे से हग दो। तो वो भी कहती क्या मैं हग दूं? तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता हग दो मतलब गले लगा लो यार, वो हगना। जो सुनते वो सामने से मना कर देते कि नहीं मुझे हग नहीं करना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता भाई तुमने तो बोला था हमारे लिए, डेमन लोग के लिए, मैं तकलीफ में हूँ, तुम आओगी हल्का सा हग यहाँ पे करोगी हाँ तो मुझे अच्छा यहाँ पे लगेगा, तो ही तो मैं आसानी यहाँ पे कर पाऊंगा ना, वरना देखो बाहर साइड दूसरी वाली जो है ना वो भी है, उसको बुला लूंगा, बुला लूं क्या? ये भी कहती है कि ना 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 उसको मत बुलाओ मैं आती हूँ। तो आगे से आके हल्का सा चिपक जाती है, पूछती है ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है या ठीक है। मनी मन सोचता है कि वे यार ठीक कहाँ है यार, आगे जोर से चिपक जाते तो ज्यादा मजा आ जाता, इसके बड़े बड़े अरमान का फील में ले लेता। लेकिन चलो कोई ना आने से अच्छा एटलीस्ट इतनी तो यहाँ पे चिपकू है। फिर आई डोंट नो कितना टाइम यहाँ पे गुजरता है, वो उसका जो फायदा ना पुल से होता है और देख सकते हो उसका जो रूप है ना ऐसा बदल जाता है, समझो भाई पावर वावर मिली है और इसका सेकंड रूप है। और आगे साइड जो लड़की यहाँ पे थी ना यार, लड़की के जो कपड़े यहाँ पे थे ना वो कपड़े एकदम गल यहाँ पे चुके थे, मतलब नंगी हो चुकी थी, कपड़े गल के सड़ चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर पुल के बाहर आ जाता है तो लड़की भी देख लेती भाई क्या हो गया, तुम्हारा काम हो गया क्या और तुम ऐसे क्यों भागे जैसे कि तुमने कुछ अजीब ही देख लिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि समझो मैंने कुछ अजीब ही देख लिया, इतना अजीब यहाँ पे देखा ना कि जो अरमान है ना टाइट हो गए। जो सुनते वो भी कहती है कि कुछ अजीब देख लिया, जो देख के अरमान टाइट हो गए, ये अरमान कौन है और वो टाइट यहाँ पे काहे को हुआ। तब जाकर उसको अपनी बॉडी पे ध्यान जाता है कि शिट भाई मेरे कपड़े पूरे गल के सड़ के खत्म ही हो चुके, यानी इसने मेरे दोनों बड़े बड़े अरमान देख लिए, जो देखे इसका 4 इंच का अरमान यहाँ पे टाइट हो गया। यूं साले फकिंग हरामी आदमी ठरकी कहीं का। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, अब इसमें तुम्हारा ध्यान नहीं गया मेरा ध्यान चला गया तो मेरे को ब्लेम यहाँ पे मत करो। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने तो चूजन वन के पार्टनर को काफी अच्छे से परेशान कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने कपड़े उतारता, उतारने के बाद ना आ जाता पुल के अंदर, कहते चलो मैं भी आ गया बल्ले बल्ले। वो देखते भाई स्पिरिचुअल पुल ये जो है ना उसका क्या बोलते हैं भाई लेयर बड़ा पतला हुआ जा रहा है, यानी ज्यादा कर तो हमने पावर यहाँ पे यूज कर लिया और ये ठरकी आदमी तू भी आ गया। हमारे मेन कैरेक्टर कहते तुमको क्या लगा, हमने तुमको नंगा यहाँ पे देख लिया जिससे भाई तुमको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम्हारे नुकसान हो गया, लो मैं भी नंगा होकर आ गया हूँ, अगर तुमको एतराज है अगर तुमको बुरा लग रहा है तुम मेरे को भी नंगा देख लो, हिसाब यहाँ पे बराबर। जियो सुनते उसको और भी गुस्सा आ जाता है और जियो से चिल्लाते तो वो साले हरामी आदमी वो खड़ा हो जाती है, तो बाकी सारा चीज फिर से दिख जाता है, शर्मा जाती है, वापस से पानी में चल जाती है कि अरे यार मैं तुझे चिल्ला भी नहीं सकती। सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने फिर से बेचारी को परेशान कर लिया, तो ये लो पॉइंट है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट डू मीन मैंने परेशानी यहाँ पे कर लिया, बेचारी नंगी हो गई तो हो गई, दिख गया तो दिख गया, मैंने थोड़ी ना जानबूझ के परेशानी यहाँ पे किया और मैंने तो बदले में अपना भी दिखाने को बोला कि ले तेरा दिख गया मेरा भी देख ले हिसाब बराबर। अबे मैंने तो हिसाब भी बराबर किया, मैंने क्या परेशानी किया है। अब आते बाप की ओर, जो पुल के बाहर साइड यहाँ पे बैठा हुआ है उसने जानबूझ के दोनों बेटी को भी इसको अलाउ कर दिया कि भाई एक जगह पे जहाँ पे लड़का लड़की अकेले यहाँ पर हो और नंगे पुंगे यहाँ पे रहे, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ हो जाएगा, एक बार कुछ हो जाए रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाए तब तो भाई जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आते भाई इसके छोटे भाई की ओर जिसको भूत यहाँ पे मिलती है। अगर आपको याद होगा हमारे में कट ने ढेर सारे भूतों को जो पकड़ा था ना, हाँ तो उनमें से भूत है ना कुछ अपने भाई लोग को दे दिया था, तो ये भाई भी अपना पाके खुश है। और अब्बा जान से कहता अब्बा जान ये मेरे लिए क्या, तो इसको तो ऐसा लगता है कि अब्बा जान ने दिया है, लेकिन बेसिकली दिया भाई ने यहाँ पे था, इसको आइडिया नहीं है। तो अब्बा जान भी कहता है या बेटे ये तेरे लिए। मनी मन रोना था कि अरे यार अगर मेरा बेटा ये मुझे दे दिया रहता ना तो मजा ही आ जाता। पीछे से माँ भी आती है, पति को जोर से चूटी काटती हो, कहती है बेटे तुमको पसंद आया ना तुम रख सकते हो, तो वो भी कहता है या मैं रख लेता हूँ, शुक्रिया अब्बा जान। तो अब्बा जान भी कहते हैं कि अब ये तुम्हारे साथ रहेंगे, ये भूत तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, तुम सेफ यहाँ पे रहोगे, ये देख के मुझे भी खुशी है। तो माँ गुस्से में कहती है अच्छा इस बात की खुशी है, इतने सारे सुंदर सुंदर भूत देखे आपके भी अरमान टाइट हो गए थे ना, ये भी
कहता ना ना मेरी मैडम ऐसा कहीं को बोल रही हो यार, मेरे नजर में ना दुनिया में एक ही लड़की है और एक ही सुंदर लड़की है, और कोई नहीं बल्कि आप हो। दुनिया की अगर सही लड़की अभी ऐसा ये हो जाएगी ना मेरे पास आएंगी, लेकिन मैं तो भी आपको खाली चूज करूंगा यार, आप मेरी माशूका। अम्मी जान ये भी कहती है कि जो ये ना भाई क्या बोलते हैं टाई भाई, होली मोटल माउंटेन, उस माउंटेन के पहले मैं सेंट यहाँ पे थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ना वहाँ पे अपने बेटे को भी लेके जाना ताकि मेरा बेटा भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर सके, और मेरे को पक्का परमिशन तो मिल ही जाएगी ना। जो सुनते बाप भी कहता है या तो टाई भाई होली माउंटेन के पास लेके आया जाता है, बेटा भी कहता है अच्छा तो ये वही माउंटेन है क्या जिसके बारे में आप कह रही थी। अम्मी जान बताती है ये वही माउंटेन है जिसके बारे में मैं कह रही थी। ये जो बाप है ना, बाप भी मनी मन सोचता है कि भाई होली माउंटेन हो गया, या फिर और भी बहुत से ऐसी कमाल कमाल के ऑर्गेनाइजेशन सेट वगैरह यहाँ पर है जहाँ पे आजकल के बच्चे लोग को मौका मिलता है ट्रेनिंग देने का। मेरे बेटे को मिलने वाला है, मैं लेके जा रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो बड़े बेटे का, बड़े बेटे को भी कहीं ना कहीं से मौका मिल जाए तो ठीक ही है। अम्मी जान बताती है तुमको सीढ़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, ये सीढ़ी समझो तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लेगी। अगर तुम सीढ़ी के जो पहला स्टेप पार कर लिया ना, तुम सीढ़ी के आउटर डिसाइपल बन जाओगे। अगर सीढ़ी का तुमने 20 स्टेप यहाँ पे पार कर लिया, तुम समझो इनर डिसाइपल बन जाओगे। 30 स्टेप यहाँ पे पार कर लिया, समझो जो लीडर है ना, तुम लीडर के डिसाइपल यहाँ पे बन जाओगे। 40 स्टेप अगर तुमने पार कर लिया तो समझो तुम तो सेंट यहाँ पे कहलाओगे सेट के। अगर 50 स्टेप, आज तक कोई 50 स्टेप यहाँ पे पार नहीं कर पाया है, तो वी डोंट नो 50 स्टेप पार होने के बाद यहाँ पे क्या क्या होता है। और हमको फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है इसकी मम्मी का, इसकी मम्मी ने 40 स्टेप पार कर लिया था, तो बाप भी कहते हैं तुम्हारी अम्मी जान पहले यहाँ की मेंबर थी, यहाँ की सेंट थी, क्योंकि उन्होंने 40 स्टेप यहाँ पे टोटल पार किया था। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अम्मी जान भी इसकी बड़ी कमाल की लगती है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ये जो सीढ़ी थी ना, सीढ़ी के बारे में बाप बताते कि तुम्हारी माँ ने तो भाई 40 फ्लोर यहाँ पे पार किया था, वो तो सेंट यहाँ पे बन चुकी थी, और जो सेंट रहता ना आगे चल के नया लीडर वही बन सकता था। यानी तुम्हारी माँ तो बड़ी कमाल की यहाँ पे थी, और नई लीडर यहाँ पे बन सकती थी, लेकिन बाद में मैं यहाँ पे मिला, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत यहाँ पर हुआ। लेकिन इसका मास्टर जो सेट का पुराना लीडर था ना, वो तो तैयार ही नहीं था, तो मैंने किडनैप कर लिया था। बाद में बुड्ढे की जल के खाक हो गई थी, उतने में बुड्ढा आ जाता है, यानी वही मास्टर, और कहता है क्या हुआ, किस बुड्ढे के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या। हाँ, तो जो बीबी यहाँ पे थी वो घुटने पे आ जाती है, वो कहती मास्टर जी नमस्कार। उसको तो अपने बच्चे से भी कहती बच्चे अभी ये मेरे भी मास्टर यानी तेरे ज्ञान मास्टर यहाँ पे लगेंगे, जल्दी से नमस्कार यहाँ पे करें। तो भी नमस्कार कहते कि जी नमस्कार 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 नमस्कार। अपना बाप देखता है कि अरे यार मेरा अगर बड़ा बेटा यहाँ पे रहता ना वो ज़्यादा सही था यार, छोटे बेटे से ज़्यादा दम उसके अंदर है। अगर वो यहाँ पे रहता, ये जो मास्टर यहाँ पर है ना, वो गिफ्ट 2 चढ़ निकाल के दे देते हैं, लेकिन छोटे बेटे को कुछ दे भी नहीं रहे, यानी खाली हाथ हमको जाना पड़ेगा। बीबी भी गुस्सा करती क्या आपको गिफ्ट की यहाँ पे पड़ी हुई है क्या। आज सुनिए मेरे मास्टर जी, मेरा जो बेटा है ना बड़ा कमाल का यहाँ पर आप देख भी सकते हो यार, बेचारे ने बड़ी मेहनत यहाँ पे की है, बचपन से लेकर बड़ा होने तक ना बड़ी तकलीफें यहाँ पे झेली है। तो प्लीज़ यार ये सीढ़ी पार करके इसके ऊपर जाकर थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करने का मौका दे देते तो मज़ा आ जाता। जो सुनने मास्टर यहाँ पे कहता है कि अच्छा यानी तुम अपने बेटे के लिए आई हो, मेरे लिए नहीं आई हो क्या। जो सुनने माँ कहती कि ना ना मास्टर मुझे आपकी भी बड़ी याद आती थी, लेकिन बेटे का भी फ्यूचर का सवाल यहाँ पर है, तो उसको कैसे निगलेक्ट यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा बाप मनी मन सोचता कि बेल बुड्ढे को कौन याद करती होगी, इतना कूल इतना हैंडसम इतना धासु पति यहाँ पे मिला, तो बुड्ढे जैसा मास्टर को कोई भी याद ही नहीं करता। उसके बाद नाम क्या बोलते हैं, बुढ़ा ही कहता कि सॉरी लेकिन तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, अपने बेटे को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो भी कहती मास्टर नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहने दीजिए। उतने में बेटा कहता ओके ठीक है, हाँ तो जो सीढ़ी है पूरी की पूरी सीढ़ी में चढ़ सकता हूँ ना। जो सुंदर बुड्ढा कहता पूरी, अबे तू पूरी कैसे करेगा। तो माँ भी कहती यार मेरा बेटा कुछ भी बोलता रहता है, मजाक कर रहा है मजाक कर रहा है मजाक कर रहा है, ये पूरी नहीं करेगा, पूरी बिल्कुल नहीं करेगा। जो सुंदर बेटा कहते कि नहीं मैं पूरी करूंगा, ये लोग कहते जा कर ले जितना हो सकता है तू यहाँ पे कर ले। बेटा भी कहता ओके ठीक है। दोनों माँ बाप मनी मन सोचते कि बेल जब ये कुछ भी करने जाता है सामने हजारों लाखों रास्ते क्यों न रहे, ये एकदम अलग ही रास्ता यहाँ पे चूज करता है और हमेशा कामयाब हो जाता है। आई होप इस बार भी ये कामयाब यहाँ पे हो जाए। अब आते वही बेटे के ऊपर जो कि करने को तैयार था। मनी मन ठान लेता कि इंतजार करो मेरे बड़े भाई, देखने में तुमको सरपास करके तुमसे एक दिन आगे निकल जाऊंगा। और जैसे सीढ़ी चढ़ना चालू करता है ना 20 लेवल पे आते आते ही इसको ये हो जाता है सरपैसन, यानी प्रेशर महसूस होता है कि इसके आगे जाने पे काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे होगी। तो नीचे से पब्लिक ढेर सारी जा रही थी, वो सभी नोटिस कर लेते कि अरे यार क्या हो गया ये लड़का, अब ये तो ये क्यून फैमिली का सेकंड बेटा है ना, सेकंड द नालायक बेटा। जो पहला बेटा है ना वो बहुत ही ग्रेट यहाँ पर है, इसके पास ना सुप्रीम वो नहीं यहाँ पे था, बड़ा कमाल
कमाल का था, अगर वो होता ना तो आज ये बड़ा कमाल का होता, लेकिन इसके बड़े कमीने भाई ने चोरी कर लिया। कुछ भी हो जाए, कितना आगे क्यों ना निकल जाए, अपने बड़े भाई जितना कमाल तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो ये सारे ताने सुनने के बाद ना और जोश आ जाता है और कहता बढ़ूंगा मैं और आगे बढ़ूंगा, ये मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। इतना बोल के जो तीसरा फ्लोर है ना, तीसरा फ्लोर नहीं भाई तीसरा स्टेप वो भी पार कर लेता है, जो 40वां स्टेप था वो भी पार कर लेता है, जहां तक इसकी माँ भी यहाँ पे गई थी और 50 तक आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, ये 50 भी कर लेता है। हाँ ये 50 भी कर लेता है, और तो भी ये रुकता नहीं है कि 50 अभी भी कुछ भी नहीं है, मैं आगे यहाँ पे बढ़ना चाहूंगा। जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा भी दूर से देखता है कि अरे बाप रे 50 कर लिया, 50 है ना आज तक खाली एक ही बंदा कर पाया है जिसने ये बनाया भी था, उसके बाद ना आज तक भाई कोई नहीं कर पाया है, लेकिन इसने 50 भी कर लिया है। और एक सेकंड, ये अभी भी रुक नहीं रहा, ये अभी भी आगे बढ़ना चाहता है, यानी 50 से ज्यादा आगे जाना चाहता है। माँ भी देखती है, माँ भी कहती है मेरे बेटे तो क्या कर रहा है, प्लीज रुक जा वरना तकलीफ यहाँ पर होगी, लेकिन वो चढ़े जा रहा है। बुड्ढा उसका स्टेप यहाँ पे गिने जा रहा है कि अरे बाप रे 71, 72, 73, 80 भी जा चुका है, 81, 82, 83। बाप भी देखते कि वाह यार हमारा बेटा ना लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगे रहे मेरे बेटे। बेटे ने भाई 90 भी पार कर लिया था, हाँ तो 89, 90, 91, 92 इतना भी जा चुका था। जो बाकी बंदे देख रहे थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो सभी देखता रहे बाप रे ये तो वही सेकंड बेटा है ना यार, इसने तो काफी ज्यादा पार यहाँ पे कर लिया है, ये तो 90 के पार यहाँ पे जा चुका है, 95, 96, 97, 98 और ये क्या, ये तो 99 पे भी आ गया। जैसे 99 पे आता है ना हक देता है, आई मीन सच्ची में नहीं हक देता, मतलब एकदम ये हो जाता है कि बस यार अब और नहीं किया जा रहा, लेकिन ऐसे कैसे भाई, मैंने ठान लिया अपने बड़े भाई से आगे जाना, मम्मी पापा पीछे यहाँ पर है, एकदम निराश हो जाएंगे, यानी मुझे करना ही है, एकदम पूरा जी जान लगा के दम लगाता है। फाइनली जो 100वां स्टेप है ना, 100वें स्टेप पे आ जाता है, वो कहता है यस मैंने कर दिखाया, मैंने पूरे के पूरे 100 के 100 स्टेप पार कर लिए। आते हमारे मेक का टोक्यो जो कि ब्लड पूल के अंदर यहाँ पे था, ब्लड पूल से बाहर निकल जाता है, लड़की भी देखती है बाहर निकल चुका है, अब ये क्या करना चाहता है। हमारा मेक कट्टा देखता है मैंने ब्लड पूल यूज कर लिया, मुझे लगा यूज करने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हुआ, सिस्टम में लिखा था बधाई ये जो ब्लड पूल द्वारा ना हमारे चूजन वन को यानी फांग को मौका मिलने वाला था, लेकिन अपनी चूजन वन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चोरी कर ली, तो आपको यहाँ पे फायदा मिल गया और अपने को इसके बदले 7 लाख मिलता है। हमारे मेक कट्टा भी देखते हैं 7 लाख, यार आजकल पॉइंट यहाँ पे बहुत ही कम मिल रहा है, मिनिमम 10 लाख तो यहाँ पे देना चाहिए था। डोंट वरी, मैं लोगों का यहाँ पे काट सकता हूँ और पागल बना सकता हूँ। और ये देखो लव पोशन जो कि हमेशा से मैं लोगों को पागल इससे बनाते ही आ रहा हूँ, इसके दौरान और भी पागल बनाऊंगा। पानी में डालने का तैयार था, उससे पहले जो रैबिट है ना, रैबिट को पानी में भेज देता है और रैबिट भी पानी में बल्ले बल्ले कर रहा था, तो डेमन की बेटी भी देख के कंफ्यूज किया, अरे यार ये रैबिट कौन है और ये पानी में क्या कर रहा है। और एक सेकंड, ये रैबिट तो छोटा सा है, इसको तकलीफ यहाँ पे नहीं हो रही क्या। अपना रैबिट भी देखते कि ओ लड़की क्या हुआ, मेरे को ऐसा गुर गुर के क्या देके जा रही है, क्या समझ के यहाँ पे रखी है नल्ला, अबे काट के यहाँ पे रख दूंगा। तो लड़की भी अबे रैबिट को ज्यादा ही बोलता है। हमारा मेक डफी जो रैबिट है ना, रैबिट को बुला लेता है और रैबिट बाहर आने के बाद उंगली किया जा रहा है, लड़की हो आजा आजा फट कर ले, ये छोटी सी उंगली से मसल यहाँ पे दूंगा। अपना मेक डफी लेके अभी मेरे से ज्यादा उंगली तो ये करता है, और ये देखो पानी के अंदर ये कुछ तो डाल देता है, वही जो ला पोषण निकाला था वही डालता है, तो लड़की भी पानी से बाहर आ जाती है और कहती क्या अबे तूने पानी के अंदर क्या डाला। हमारा मेक कटा कहता कुछ नहीं, ला पोषण यहाँ पे डाला, जो पीते ही या फिर सूंघते ही बंदे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो भी कहती क्या कमीने आदमी, यानी तू पानी में ला पोषण डाला और मैं भी पानी में थी ताकि मैं अपने आप कंट्रोल ना कर पाऊं और तू मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ले, तेरे ये करने का प्लान था क्या। हमारा मेक कटा कहता है कि ना भाई तेरे साथ क्या, तेरे साथ तो कुछ भी नहीं है। जो सुनते ये भी कहते क्या मेरे साथ कुछ भी नहीं, अबे पूरे एरिया के जो डेमन के लीडर है ना उनकी बेटी हूँ, तो ये कहना चाहते कि मेरे में कोई दमीच नहीं है। फिर जो से वो आवाज यहाँ पे लगाने लग जाती है कि अरे यार अब्बा जान जल्दी से दरवाजा खोलो ना, आपकी बेटी की इज्जत यहाँ पे लूट ली जाएगी। हमारा मेन कटा कहते हैं कि अरे यार मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ तेरे साथ, तो रुक जा यार, और नहीं रुकते कि साले ठरकी शैतान आदमी। हमारा मेन कटा भी लाइक यार तुम किसी लड़की के साथ कुछ कर लो वो ठरके शैतान आदमी बोलेगी, तुम कुछ ना करो तो भी वो ठरके शैतान आदमी बोलेगी, यानी लड़कियों की नजर में लड़के होते ही ठरकी और शैतान आदमी, क्या ही कर सकते हैं। बेटी बाहर आती है, अब्बा जान को बताती कि अब्बा जान पहले बार उसने मुझे नंगा देख लिया, बाद में ला पोषण लेकर उसने पुल में डाल दिया, ये किया वो किया। बाप कहता पहले नंगा देखा अकेले, ला पोषण यानी हो गया तुम्हारे बीच में क्या। वो भी कहती है हो गया, क्या हो गया। बेटी बोली वाली समझ नहीं पाती, उतने में एक डेमन आता, वो डेमन आते कहते माय लॉर्ड ओ माय गॉड, अरे गड़बड़ हो गया। तो डेमन लॉर्ड भी कहता बोलो क्या गड़बड़ हुआ। ये भी कहता कि बाहर से ना पूरी एक आर्मी आ चुकी है, हालांकि वो लोग जंग करना नहीं चाहते। उनमें एक बंदा था, उसने मैसेज यहाँ पे देने को बोला, मैं मैसेज दूं क्या। बाप कहता दो, लेकिन बाजू में मेक कटर भी खड़ा था, उसको देखते हुए कहता भाई ये आदमी कौन है, इसके सामने दे दूं क्या। जो सुनते डेमो लॉर्ड भी कहता यार ये अपना ही बंदा है, टेंशन मत ले। तो बताना चालू करते कि हाँ तो जो बाहर कोई फांग नाम का बंदा आया है, जिसका ये कहने का मतलब कि जो डेमो लॉर्ड है ना मैं उनका डिसाइपल यहाँ पर हूँ और डेमोनिंग टेक्निक की भी प्रैक्टिस
कोशिश यहाँ पे करता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारे में कटर फंग बन के यहाँ पर आता है और सबने विश्वास भी कर लिया। जो रियल वाला ना वो अभी यहाँ पर आया है जिसके बारे में से डेमो ने बोल भी दिया। तो देखते हुए क्या होता है, हमारा में कटर क्या बुद्धू बनाता है और इस और फंग की कैसे लेता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये डेविल विलन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था खबर आ जाती जो फंगन आया है और डेमन डेवोरिंग टेक्निक है ना, वो टेक्निक भी उसको यहाँ पे आती जो कि हमारी डेमन लॉर्ड की टेक्निक है। ये लोग कहते हैं कि सच्ची में अपनी आंखों से देखा है क्या? ये लोग कहते हैं यस हमने अपने आंखों से यहाँ पे देखा। हमारे में कटर से पूछा जाता बोले तुम्हारा क्या विचार है, तू तना फंग। हमारा में कटर कहते कि मैंने तो बोल ही दिया कि क्वीन फेंग मेरा यहाँ पे नाम था। रही बात फंग का, वो बंदा सच्ची में फंग है और डेमन डेवोरिंग टेक्निक सच्ची में आती है और डेमन लॉर्ड का वो सच्ची में डिसाइपल है। तो ये लोग कहते हैं भाई तो कौन है भाई, तूने बोला था ना तू फंग है, तेरे को टेक्निक आती है, तू उनका डिसाइपल है, अब वो यहाँ पे निकल गया, यानी तू मानता है कि तू फेक है। तो जो लीडर यहाँ पे था वो भी कहता शांत हो जा, पहले इनकी बात यहाँ पे सुन ले। तो वो बंदा भी कहता यार मैं शांत हो गया। फिर जो लीडर हमने क्यू फेंग से कहता बोल यार तेरा क्या विचार है, यानी तू नकली है और जो रियल वाला अभी आया है क्या? हमारे में कहता है कि ना यार मैंने ऐसा कब बोला कि भाई मैं नकली यहाँ पर हूँ और वो असली यहाँ पर है। देखा जाए तो हम दोनों ही असली है। जो डेमो लॉर्ड यहाँ पे थे ना, डेमो लॉर्ड ने 2 डिसाइपल बनाया था, एक में और एक वो, और मैं उसका सीरियल यहाँ पे लगूंगा। और क्या ना बाद में मास्टर के साथ कुछ तो बुरा यहाँ पर हुआ जिसके चक्कर में वो पूरा बच नहीं पाए। उनकी जो आत्मा ना, उनकी आत्मा यहाँ पे बच गई। तो सोचे चलो 2 डिसाइपल बना लेता हूँ, तो उन्होंने उसको भी डिसाइपल यहाँ पे बना लिया और एंड में सब कुछ यहाँ पे सिखाया, डेमन डेवोरिंग टेक्निक भी सिखाया। लेकिन एंड में इसने धोखा देने की कोशिश की और मास्टर को खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की अपने मकसद के लिए। मास्टर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे लेकिन मैंने बचा लिया। फिर मास्टर ने मुझे बोला कि अरे यार तुम्हारा जूनियर बड़ा बेवफा और कमीना यहाँ पे निकल गया है, जैसे तुमको मौका मिलेगा ना उसको रोक देना, उसको उसका मकसद पूरे मत होने देना। और मैं चला डीप स्लीप में और इसके बाद डीप स्लीप में चले गए और वापस अभी तक होश में नहीं आए। और तब से मैं एक सीक्रेट एजेंट बना, क्वीन फेंग मैंने नाम यहाँ पे अपना लिया और ये यू डायनेस्टी में आया। यहाँ का तीसरा होली सन भी यहाँ पे बन गया। और उसके बाद ना मैंने इस फंग के मकसद के बारे में पता किया। इसका जो मकसद है ना आपके पास यहाँ पे आने का, आप लोग का अपने मकसद के लिए यूज करने का, लेकिन उसके आने से पहले मैंने आया सोचा आप सबको बता लूंगा, सबको बचा दूं। लेकिन वो फंग का बच्चा इतना कमीना निकल गया कि मेरा रियल नेम यानी फंग यूज करके यहाँ पे आ रहा है आप लोग को बुद्धू बनाने के लिए। लेकिन मैंने मेहनत यहाँ पे की, अच्छे से मेहनत किया है। ये लोग कहते कि ओ माय गॉड यार, यानी डेमो लॉर्ड हमारे बारे में कितना सोचते हैं, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार यहाँ पर हो। लीडर भी कहते हैं यस, यानी आपसे आप ही हमारे नए डेमो लॉर्ड यहाँ पर है, हम आपकी बात मानेंगे। सारे बंदे घुटने पे आ जाए तो कहते यस नए डेमो लॉर्ड हम आपकी बात यहाँ पे मानेंगे। और जो डेमो लीडर की बेटी थी ना उसके दिमाग में डाउट आता है कि आई डोंट नो काहे को, लेकिन इसकी बातों सुन के इसकी बातों में मुझे सच्चाई लग नहीं रही। फिर जो डेमो लीडर है वो भी कहते हैं काम करते हैं, हम अपने बंदूक लेके जाते हैं, वो जो नकली हरामी आदमी है ना उसको घेर के मार डालते हैं। और क्या हमारा मेन कट्टर सोचता मार डालते हैं, अबे मारने को रहता मैं कब का मार डालता, मुझे मारने ही नहीं यार उसको, मुझे तो बस उसकी लेनी यहाँ पर है और भर भर के पॉइंट यहाँ पे कमाना है। उसके दिमाग में तो ये प्लान था कि मैंने पोशन है ना लव पोशन पुल के अंदर यहाँ पे मिला दिया, वो आएगा और पूरे प्यार के अंदर यहाँ पे गिर जाएगा। फिर ढेर सारे बंदे लोग को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि तुम इसकी लो, तुम इसकी जितनी ज्यादा लोगे ना तुमको उतना ज्यादा फायदा होगा, तुम्हारा लक उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगा। मेरा ये करने का प्लान यहाँ पर है, तुम मरवाऊंगा तो बिल्कुल भी ना, इसलिए कहता उसको मारना ना ठीक नहीं रहेगा यार, उसको मैं जिंदा पकड़ूंगा। मेरे मास्टर जो कि डीप स्लीप के अंदर यहाँ पे जा चुके हैं और जैसे जगेंगे ना इस कमीने को उनके हवाले कर दूंगा, फिर जो करना है ना मास्टर यहाँ पे करेंगे। जो सुनते लीडर भी कहते हैं यस ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, तो हम क्या करें ये तो बताओ अभी के लिए। हमारे में कट्टर कहता है भाई प्लान उसको पकड़ने का, हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे और एंड में ऐसा करके ऐसा कर देंगे। जो सुनते लीडर कहता है वाह यार क्या प्लान यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए एक लड़की भी चाहिए जो उसको पटा पुटा के यहाँ पर लाए। हमारा में कट्टर कहता है आपकी बेटी है ना, आपकी बेटी पटा पुटा के लाएगी, तो बेटी भी लाइक क्या मैं पटा पुटा के लाऊंगी, ना ना मैं उसको पटाने पुटाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टर कहता है कि देख ले यार पटा ले, वरना तेरा जो सिगरेट है ना वो मैं पब्लिकली यहाँ पे बता दूंगा। और तो वो भी देखती कि यार यार कमीने मेरे को ब्लैकमेल यहाँ पे कर रहा है, सिस्टम में लिखा था बधाई हो भाई आपने चूजमैन के सपोर्टर को नाम ब्लैकमेल यहाँ पे किया तो बदले में आपको पॉइंट मिलेगा। वो लेस्बियन है ये बात किसी और को नहीं मालूम, तो इस बात के बारे में बता दूंगी, मतलब बता दूंगा ये ब्लैकमेल कर रहा था। अब आते फंक ऊपर जो बाहर साइड बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा है, तब ये लीडर की बेटी आती है और आते ही अटैक कर देती है। तो जो फंक है ना वो भी अपना डेमन डेवोरिंग टेक्निक यूज करने को तैयार यहाँ पे था, तो ये नाटक करने लग जाते कह रहे डेमन डेवोरिंग टेक्निक यानी तुम तो अपने बंदे यहाँ पर हो, आ जाओ मैं तुमको लेने के लिए आई थी, बड़े प्यार से कहती है। तो वो भी ऐसा ये हो जाता है प्यार के जादू में आ जाता है कि वाह यार क्या सुंदर लड़की है, मैं भी आया, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ निकल जाता है। तो ये जैसे बाकी
डेमो लोग से मिलता है। बाकी डेमो लोग भी नाटक करते कि ओ माय गॉड, डेमो लॉर्ड के डिसेबल फांग यहाँ पे आ गए, ये पक्का हमको बचा लेंगे। एक बच्ची आती है, कहती है अंकल आप हमको बचाने आए हो ना, डेमो लॉर्ड ने आपको भेजा है ना बचाने के लिए। ये भी कहता है या बच्ची मैं आया हूँ तुम लोग को बचाने के लिए, तुम सबको यहाँ पे बचा लूंगा। पीछे से लीडर भी आता है और आते कहते मिस्टर फांग आपका स्वागत यहाँ पर है। फाइनली हमको उम्मीद की किरण यहाँ पे दिख गई, मैं घुटने पे आके आपको नमस्कार करता हूँ। तो फांग भी कहते ना आपको घुटने वुटने पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ना जो सबसे कमाल की चीजें थी, जो लेटर यहाँ पे था और जो आर्टिफैक्ट था वो मुझे खो गया, तो सबूत तो यहाँ पे नहीं है सिवाय टेक्निक का, उसके अलावा मैं आपको और कुछ यहाँ पे दिखा नहीं सकता। तो दोनों बाप बेटी को लगता है कि हाँ मेन सबूत वही था जो कि हमको रियल वाले यानी क्यून फेंग ने दिखा दिया। ये साला नकली हरामी बंदा, इसकी माँ का साकिना का इसके पास कहाँ से होगा, क्या बहाना यहाँ पे बना रहा है। बेटी के दिमाग में तो ये भी आता है कि यहाँ पे वो क्यून फेंग जो था ना नल्ला कमीना हरामी यहाँ पे था, ये तो उससे भी ज्यादा कमीना झूठा और मक्कार और हवस से भरा हुआ। देख रहे हो कैसे मुझे देखकर इसके अंदर से हवस निकल रहा था। लीडर ये भी कहता भाई घूम गया, घूमने दो भाई, उसमें था ही क्या, उसका टेंशन यहाँ पे मत लो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। हमारा ये भी कहता है एक सेकंड, फिर जो ब्लड पूल है उसके बिना भी ओपन हो जाएगा क्या, जो सुनते ये भी कहता है या ब्लड पूल आराम से ओपन हो जाएगा उसके बिना भी। तो ये भी कहता है शुक्रिया, मैं यहाँ पर मालूम है क्यों आया हूँ, दो मकसद के लिए। पहला मकसद कि आप लोग को बचाऊंगा और सेफली निकाल दूंगा, और सेकंड जो ब्लड पूल है ना वो ब्लड पूल यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे यूज करने दीजिए। तो बेटी भी देखती है झूठा कमीना हरामी आदमी दिखा रहा है, अपनी औकात दिखा रहा है, अपने रियल चेहरा, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी भाई उन्होंने तो सच्ची में क्यों फेंक की बात मानकर फांग को फेंक यहाँ पे समझने लगे हैं। तो देखते भाई अब क्या होता है, ये लोग फांग की क्या बैंड बजाते हैं। और हमारे मेन कटर ने तो उसका पिछवाड़ा लिटरली भाई बेचने को तैयार हो गया है, लव पोशन यहाँ पे पानी में मिला के। देखते भाई अब फांग का क्या क्या हालत होता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे फांग आता भी डेमन लोग के पास, डेमन का लीडर भी कहता है अच्छा आपको ब्लड पूल यहाँ पे चाहिए, आप तो हमारे अपने बंदे हो, आप ब्लड पूल यहाँ पे यूज कर सकते हो, लीजिए जाइए। तो ये भी मनी मन खुश यहाँ पे क्यों फेंक के बचे, ब्लड पूल यूज करके इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा ना कि तू मेरे आगे बोल ही नहीं सकता, इतना बोल के ये ब्लड पूल के अंदर चल जाता है। जैसे ब्लड पूल के अंदर जाता है पीछे से गेट ये क्लोज कर देता है। देखते चलो वो नकली फांग का बच्चा अंदर यहाँ पे गया। तो जो काम हमको हमारे बंदे ने बोला था ना हमारे क्यूंग फेंग ने, वो जाके करना चाहिए, करोगे ना। वो लोग कहते हैं यस करेंगे। लीडर आसमान में देखते हैं और कहते हैं सेटर हम लोग अपने होम टाउन बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। अब आते फांग के अंदर, जैसे पोल के पास आता देखते हैं पोर्टल क्लोज हो गया। ओ शायद पोर्टल इसलिए क्लोज हुआ रहेगा ताकि भाई कोई मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे ना कर सके। और ये रहा ब्लड पूल, अब ये मेरा हो गया, चल जाता है ब्लड पूल के अंदर। पूरा खुश यहाँ पे तक कि भाई क्यों फेंक के बच्चे, तुझे क्या लगा था डबल पुपिल आए और सुप्रीम बॉडी यहाँ पर है तो सबसे बढ़िया हो गया। नहीं, एक बार ब्लड पूल की पावर में यूज कर लूं, डेमोलॉग से पावर फिर मैं बोरो करूं, पूरी आर्मी में इफ यूज में कर लूं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उतने में महसूस होता है कि अरे यार ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये जो फीलिंग यार लगता है, ये फीलिंग है बहुत पहले मेरे को मिल चुकी है। नहीं यार ये तो बड़ी ज्यादा दिक्कत की बात है, मैं क्या करूं। तभी ध्यान जाता बाजू में वही जो था ना अभी थैली पड़ा हुआ है जिसमें लव पोशन यहाँ पे पड़ा हुआ था, हिल जाता ये तो लव पोशन है, यानी पानी में किसने लव पोशन डाल दिया। और एक सेकंड, ये काम खाली एक ही बंदा कर सकता है, क्वीन फेंग, यानी क्वीन फेंग बहुत पहले आया था। और एक सेकंड वहां जो मुझे बाकी डेमन दिखे थे और डेमन लीडर दिखा था, डेमन लीडर की बेटी दिखी थी, यानी वह सभी क्वीन फेंग से मिल चुके हैं, उसके साथ हाथ मिला के मेरे सामने नाटक करे थे। क्वीन फेंग के बच्चे तेरी तो बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लग जाता है उसको। अब आते भाई बाहर क्यों, जहाँ पे सारे के सारे अपने जो डेमन है ना उल्लू निकलने को तैयार थे। क्वीन फेंग ऑफ कोर्स उनके साथ यहाँ पे था और अपने तलवार से अपने आप को चोट पहुंचाने लग जाता है। तो रैबिट भी कहता भाई क्या हो गया, अपने आप को चोट गाय को पहुंचा रहे हो। हमारा क्वीन फेंग कहता है कि मैं नाटक करने वाला हूँ और नाटक में ना ये बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इतना बोल के अपने आप को काफी चोट पहुंचा लेता है और बाहर साइड यहाँ पे निकलता है जहाँ पे सारे इंसान यहाँ पे थे गार्ड बन के खड़े हुए सोल्जर्स। और जाते कहते माय गॉड, अरे बाप रे बहुत ही बुरा हुआ। ये लोग कहते भाई क्या हो गया तेरे साथ, वो कहते बहुत बुरा, यहाँ पर वो देखो चोट भी लग गई। ये लोग कहते हाँ लेकिन बहुत बुरा क्या। तो ये भी कहते फांग तुमको मालूम होगा वो कमीना हरामखोर का आदमी, आई डोंट नो यहाँ पे वो क्या करने आया है, वो कुछ तो यहाँ पे करने आया है। और डेमो लोग से मिला, डेमो लोग का जो बाप था उससे मिला, उसको यहाँ पे कुछ तो दिया जिससे उसकी पावर 5 गुना 6 गुना बढ़ गई। वो फांग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था जिसके आगे मैं टिक नहीं पाया। और ये देखो मेरी बैंड बच गई। ये लोग कहते 5 गुना उसकी पावर यहाँ पे बढ़ गया, हमारा क्या होगा। हमारा मेकट भी कहता आने से पहले राजा ने मुझे कमाल का सील दिया था, जो सील लगाते ही ना तुम्हारी पावर ही 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे लगा पहले मैं ही उसे यहाँ पे करूंगा, लेकिन यार तुम लोग के लिए मैं देने को यहाँ पे तैयार हूँ, ये रख यहाँ पे लो, यानी एक्टिंग यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी सब देख तो माय गॉड होली सन, अब कितने कमाल के हो, आपकी बॉडी आपको तो बड़ी चोट यहाँ पे लगी हुई है। तो वो भी कहता है कि भाई मेरा काम था तुमको इन्फॉर्मेशन देना, ये सील देना, जियो मैंने दे दिया, अब मैं खुशी खुशी मर भी जाऊंगा तो भी मुझे
चलेगा। अपने रैबिट और ओवर एक्टिंग करता है कि मालिक अब मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के यहाँ पे मत जाइए, मैं तो अनाथ प्लस विधवा सब यहाँ पे हो जाऊंगा, क्योंकि आप ही मेरे बीबी बच्चे सब कुछ यहाँ पर हो। उतने में भाई हमारा मेकअप देखता क्या रहे यार, लेकिन डेमो लोग अभी तक आए कहीं को नहीं यार, उनको एक्टिंग करने नहीं आता क्या, मुझे अपनी एक्टिंग और कंटिन्यू करना पड़ेगा। मम्मी रे अरे बड़ी चोट यहाँ पे लग गई है यार, जल्दी से प्लीज कुछ तो करो। उतने में फाइनली जो डेमो लोग है ना वो लोग आ जाते हैं, नोटिस करता है लीडर क्या अच्छा हो रहा भाई हमारे यंग लॉर्ड वो जा रहे हैं, जाने दो, हमको भी चिल्लाना चाहिए कि साथ ही आक्रमण। तो अपने सोल्जर्स कहते भाई ऐसे कैसे आक्रमण यहाँ पे करोगे, और लड़ाई चालू हो जाती है इंसान वर्सेस डेमन का। जो लीडर यहाँ पे था वो जो हमारा मेन कमांडर था उसके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। कमांडर भी कहता है सरेंडर कर दे, डेमन कहता है बिल्कुल ना, और कमांडर नोटिस करते हैं कि शिट यार इसकी पावर तो सच्ची में 5 गुना ज्यादा बड़ी बड़ी यहाँ पे लग रही है, तो ऐसे में इसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। और तभी जो डेमन के लीडर एक जोर से अटैक कर देता है कमांडर पे, जो कि कमांडर को लगते हो कमांडर ढें 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 पीछे यहाँ पर आता है, बाकी सोल्जर्स आके संभालते कमांडर आर यू ऑलराइट, वो कहते हैं यस आई एम ऑलराइट। और बाद में लीडर ही कहते हैं कि भाई तुम सब है ना नल्ले हो, छपरी यहाँ पर हो, एक नंबर के एलविश भाई ये तो भाई तुम लोग को नहीं पता कि भाई जो दर्द और जो दुख हमने यहाँ पे सहा है ना ये कितना ज्यादा यहाँ पर होता है। तभी हमारा कमांडर भी कहता है शिट लगता है डेमन को ज्यादा बड़ा अटैक करने वाला है, मिलकर अटैक करने को तैयार हो जाओ। लोग मिलकर अटैक करने को तैयार थे, कोई बड़ा सा अटैक तैयार कर लेते हैं। लीडर भी नोटिस करते कि हाँ ये उन्होंने बड़ा अटैक तैयार कर लिया और मैं बड़ा अटैक यहाँ पे तैयार करूंगा, एंसेस्टर देखिएगा आज हम अपने आप को आजाद कर लेंगे, इतना बोलकर जोर से हमला करता है। वहां से वो भी हमला करता है, दोनों का हमला टकराता है, धमाका होता है जिसमें डेमन की जीत हो जाती है। और डेमन है ना बाहर साइड यहाँ पे आ जाते हैं, आते दोनों बाप बेटी कहते हैं फाइनली 10,000 साल से ज्यादा हो गया हमारे डेमो लोग ना टावर के अंदर बंद यहाँ पे थे। फाइनली जो सूरज क्या होता है, धूप यहाँ पे क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया। इंसान भी लाइक ओ माय गॉड यार ये लोग तब यहाँ पे आजाद हो गए, हमारा क्या होगा। हमारा में कटरा के नाटक कहते कि डेमन लोग तुमने बहुत नुकसान यहाँ पे पहुंचाया मेरे अतिबर में, तुम लोग कभी आजाद नहीं हो सकते। तो डेमन भी लाइक अबे तुम तो हमारे ही होते हैं ना भाई, उनकी ओर जाने का नाटक कर रहे क्या। बाकी सोल्जर्स कहते कि अरे भाई तुम तो कितने ग्रेट हो भाई, जब सारी दुनिया यहाँ पे हमारे खिलाफ हो जाएगी लेकिन तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगे हमको बचाने के लिए, आज से तुम ही मेरे माई बाप हो। फिर हमारा मैं लीडर को पकड़ लेता हूँ, कहता हूँ कमांडर जी तुम बैठे काय को भाई, जल्दी से उठो और यहाँ पे फाइट करो। यार देखो मैं ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे नहीं था, तो भी राजा ने मुझे होली डायनेस्टी का ये होली सन यहाँ पे बना दिया है, लेकिन तो भी मैंने कभी हार यहाँ पे नहीं मानी है। जब तक तुम भाई हार मान जाओगे जब तक काम नहीं होगा, इसलिए तुमको डटे रहना है, तुमको खून पसीना बहाना पड़ेगा तो ही जाके तुम मासूम लोग को बचा यहाँ पे सकते हो, अपना नाम यहाँ पे बना सकते हो। तो खून पसीना और मूत यहाँ पे बहाओ तो ही जाके काम होगा। वो लोग कहते हैं खून पसीना यहाँ पे बहाना है, हम आपके साथ मिलकर खून पसीना यहाँ पे बहाएंगे। ये कमांडर भी देखते भाई क्या बात बोली है, सब लोग घुटने पे आ जाए तो कहते यस हम आपको फॉलो करेंगे, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। हमारा मेकअप अभी लाइक यही तो मैं चाहता था, यानी मेरा तो काम हो गया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हुए हमारा मेकअप आगे क्या करता है। इसको 2 या 3 ही एपिसोड यहाँ पे बचे हैं, तो आगे के चैप्टर जब आएगा तो मिस मत कीजिएगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनक्रेडिबल विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारा मेकटर सारे आर्मी को बुद्धू बना के अपने घुटने पे लेके आता है, वो लोग कहते हैं भाई आप ही ग्रेट हो, हम आपके लिए काम करने को तैयार है। हमारा मेकटर भी कहता है खड़े हो जाओ यार, ऐसे घुटने पे झुका मत करो। जो डेमन लोग का लीडर यहाँ पे था ना वो डाउट में आ जाता है कि वेल यार ये बंदा हमारी साइड में, ये इंसानों लोग को साइड में। बेटी कहती भाई ये बंदा तो मुझे शुरू से कमीना यहाँ पे लगता है, भाई मारेंगे साले को, हमने भाई इतने सालों से अंदर कैद यहाँ पे थे, अब हमको कैद यहाँ पे नहीं रहना, हमको आजाद यहाँ पे रहना, इसलिए हम तो आजाद यहाँ पे रहेंगे। आक्रमण सारे साथियों, तो सारे के सारे साथी भी आक्रमण करते हैं। और जो लड़ाई थी ना वो लड़ाई अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे था। जो लीडर है ना वो भी कहता है इस लड़ाई हमको भी कंटिन्यू करना चाहिए। फिर जो मेन जनरल यहाँ पे था हमारा मैं कहता है स्लेव सिली उसके माथे पे लगा देता है, जिससे 5 गुना उसकी भी ज्यादा पावर बढ़ती है। वो भी कहती है ये तो सच्ची में कमाल का है। हमारा मैं कहता है यस कमाल का यहाँ पर ना ये सेव सिली है, मतलब स्लेव सील यहाँ पर है, जिसके द्वारा आप मेरे स्लेव बन जाओगे लेकिन पावर यहाँ पे बढ़ेगा, चलेगा ना। वो भी कहता भाई मैं तो वैसे भी आपका स्लेव यहाँ पे बनने को तैयार था, अब तो पावर यहाँ पे मिल चुकी है, अब तो मैं पक्का बनूंगा। तो ये भी लड़ाई में आ जाता है। लीडर भी देखता है कि शिट या लड़ाई हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा हमारे पूरे बंदे मर जाएंगे, इतने सालों बाद आजाद हो गए, हमको मरने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, तो अटैक करने को बड़ा तैयार था। उतने में हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो अपना स्वord लेके आगे बढ़ जाता है। ये कहते हुए कि डेमन के बच्चे तू तो गया, तो डेमन भी लाइक भाई मैं क्या करूं, मैं इस पे अटैक करूं या अटैक यहाँ पे ना करूं। अटैक करूंगा तो भी ये नाराज हो जाएंगे, अगर अटैक ना किया ये कहीं मुझे मार के काट वाट यहाँ पे ना दे। उतने में अटैक हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ने किया ही नहीं
नहीं था, उसके गर्दन के पास बस यहाँ पे रख देता है और कहता है डेमन के बच्चे ये देख मेरा स्वॉर्ड, स्वॉर्ड में पावर है ना। वो भी कहते हैं यस आपके स्वॉर्ड में बहुत ही पावर यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम कई सालों से अंदर बनते हैं, एग्जैक्टली क्या रियल पावर होती है, किसको स्ट्रॉन्ग और किसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, उसको कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है आप भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। जो सुंदर हमारे मेकट अभी लाइक यस तुमने ठीक यहाँ पे बोला, मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं रहूंगा, लेकिन अभी के लिए चाहे तो मैं जनरल द्वारा यहाँ से बच के निकल जा सकता हूँ, 20 साल बाद आऊंगा और इटली तुम सबको बर्बाद यहाँ पे कर दूंगा, मेरी इतनी औकात तो है। जो सुंदर भी कहते यस मुझे पूरा विश्वास है, आप कितनी नहीं बल्कि इससे ज्यादा ही औकात यहाँ पर है। तो पीछे से ये जनरल देकर कंफ्यूज के बाद दोनों क्या बातचीत यहाँ पे किए जा रहे हैं। वो घुटने पे आ जाता है डेमन और कहते हैं सुनो मेरी बात यार, हमको छोड़ दीजिए, हम आपसे माफी की भीख यहाँ पे मांगते हैं, अगर आपने हमको छोड़ दिया हम आपकी डायनेस्टी को सपोर्ट करेंगे, कसम खा के कह रहे हम मासूम लोग को बिल्कुल भी जान से यहाँ पे नहीं मारेंगे और आपके लिए ये काम यहाँ पे करेंगे, अगर हमने कसम यहाँ पे तोड़ी भगवान हमारी कह के ले ले। जो सुनते बाकी सोल्जर्स को विश्वास नहीं होता कि है अब इतना आसानी से इसने हार मान लिया। हमारा मेन कटा कहते तुम्हारा डेमन आर्टिफैक्ट, तुम्हारा जो डेमन पुल का जो कोर है ना वो मुझे दे दो, तो वो भी लिटरली निकाल के दे देता कि भाई ये लो। जैसे ये बाकी बंदे देखते ना उनको और विश्वास नहीं होता कि भाई ये डेमन जो अभी अभी ये कह रहे थे भाई मर जाएंगे लेकिन सारे बंदों को आजाद करेंगे और इतना आसानी से हार यहाँ पे मान गया। यार हमको तो अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हमारे तीसरे ओलिसन क्वीन फेंग ग्रेट यहाँ पर हो जी, तुम ग्रेट यहाँ पर हो, तुमसे बढ़िया कोई भी नहीं है, तो उसी ग्रेट हो। हाँ तो भाई मनी मन डेमन खुद यहाँ पे खुश हो रहा था कि अरे यार ये तो हमारे बंदे, ये तो हमारे सपोर्टर यहाँ पर है, ये तो हमको मेन सपोर्ट यहाँ पे करते, तुम इंसानों को तो भाई कह के ले रहे। एक टाइम यहाँ पर आएगा जब है ना हम उल्टा कांड करेंगे और तुम्हारा पूरा जो यू डायनेस्टी है ना उसको बर्बाद कर देंगे। मनी मन ये बातें सोच के खुश यहाँ पे हो रहा था, लेकिन इसको क्या पता कि हमारा क्वीन फेंग इसको ही पागल यहाँ पे बना रहा है। अब आते राजा के पास खबर यहाँ पर आते कि भाई ऐसी ऐसी बातें, उनको भी विश्वास नहीं होता क्या डेमन का लीडर हमारे क्वीन फेंग के सामने हार मान के हमारे देश के लिए काम करने को तैयार है, बिना किसी धोखा दिए और शपथ भी खा लिया, क्या ये झूठ है यार। राजा भी कहता नहीं मैं कंफर्म यहाँ पे किया, कई बंदों से कंफर्म किया और ये 200% सच यहाँ पर है, जो कुछ हो पा रहा है वो क्वीन फेंग की वजह से हो पा रहा है। तो आंटी फेंग भी वहीं पे बैठी हुई थी, वो भी कहती कि हाँ मैंने बोला था ना भाई हमारा क्वीन फेंग किसी से कम है क्या है। यू लैंड की जो माँ थी ना वो भी कहती या उसकी बातें अभी साइड में करो, डेमो लोग क्या करे, डेमो लोगों ने भाई हार मान लिया, हमारे अंडर में आने को तैयार है, उनको अंडर में ले या ना ले लेते भाई बड़ा फायदा होगा। तो ये टीचर यहाँ पे था जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वो मना कर देता, कहता ना वो डेमो ने, और डेमो का नेचर ये ना खून खराबा मारकाट करने का है। अभी भले उन्होंने सरेंडर करने का नाटक किया है, आगे चल के धोखा दे दिया तो मासूम लोग को मारने लगे तो ना 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 बिल्कुल ना, हम उनके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं करेंगे। तो जैसे आंटी और साथी में वो सुनती है ना उनको अपनी आंखों पे ये होता है कि अरे यार क्या बकवास किया जा रहा है, अगर ऐसा यहाँ पे हुआ ना तो एंड में जो क्रेडिट हमारे क्वीन फेंग को मिलने वाला ना क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हमको बचाना चाहिए। इस आंटी कहती है रही डेमो लोग धोखा यहाँ पे नहीं देंगे, हम यहाँ पर है ना भाई क्वीन फेंग के ऊपर विश्वास यहाँ पे रखो। तो यू लैंड की माँ भी कहती है यस 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 यस, बाई चांस धोखा दे भी दिया तो हमारी आर्मी ने क्या चूड़ी पहन के रखी है, हम उनकी बैंड यहाँ पे बजा देंगे, उनको बिल्कुल भी धोखा यहाँ पे देने नहीं देंगे। तो ये टीचर भी लाइक भाई ये दोनों औरतें एक दूसरे की बहुत ही बड़ी दुश्मन मानी जाती है, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही बातें बोलती है, लेकिन आज ये दोनों लगभग सेम बातें बोले जा रहे हैं। यार इनकी बात मत सुनिए। तो वो भी कहता है शांत हो जाए, तुम कुछ भी मत बोलो यार, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे जो डेमो लोग है ना वो भी हमारे अंडर में आ जाए, और मैं नहीं चाहता कि लोग धोखा यहाँ पे दें। यार कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या? एक मिनिस्टर कहता है कि एक तरीका यहाँ पर अभी के लिए ना उनकी बातें मान के उनको अपने अंडर में ले लो, अभी के लिए धोखा नहीं देंगे, देंगे तो बाद में देंगे ना, तो लोग बाद में धोखा दें, उससे पहले हम धोखा देकर उनको जान से यहाँ पे मार डालेंगे। हाँ बोलो क्या विचार है? शेयर डायनेस्टी के साथ जो लड़ाई हो रही है ना उस लड़ाई में हम इनका भी यूज कर सकते हैं, तो जंग भी है ना हम आसानी से यहाँ पे जीत जाएंगे। बोलो क्या विचार यहाँ पर है? इसके अलावा क्या बोलते भाई? हाँ ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो क्वीन फेंग है ना उसकी शादी हम डेमन क्लैन में करा देते हैं, तो बोलो क्या विचार है? वो लोग और आसानी से धोखा देने के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये दोनों आंटियां गुस्सा करते क्या वो हमारा दामाद बनने वाला है और ये शादी करवाने के बारे में कह रहा है। राजा के दिमाग में पूरी बातें आता है कि वेल यार क्वीन फेंग तो कमाल का लोंडा यहाँ पर है, उसको सपोर्ट करने के लिए ये दोनों जो औरतें ना इनका सेट हमेशा तैयार है, बाकी भी छोटे मोटे बड़े पतले कैसे भी सेट है वो भी सपोर्ट यहाँ पे करते रहते हैं। ऊपर से उसका क्वीन फैमिली भी है जो कि शेयर डायनेस्टी के अंदर है। देखा जाए तो ये जो आइडिया ना बहुत ही बढ़िया है, तो यही आइडिया यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और शादी वो जो प्रिंसेस थी वो लड़की भाई लाल वालों वाली उसके साथ शादी करवाने के बारे में बोला जा रहा था, लीडर की बेटी के बारे में। तो देखते हैं सच में शादी होता है या फिर नहीं होता। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इसके बस 2 ही एपिसोड बचा हुआ है, तो भाई आगे ये चैप्टर्स मिस मत कीजिएगा।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। राजा ने डिसाइड कर लिया था कि हमारे मेकट की शादी ना डेमोन प्रिंसेस के साथ करवाएगा। हमारे मेकट के पास भी खबर आ जाती है कि डेमोन प्रिंसेस के साथ मेरी शादी राजा करवाना चाहता है। यह सबको पता है कि बचपन से एक लड़की है जिसको मैं लाइक करता हूँ, युवान अपनी, जिसको हमने बहुत बार पहले भी देखा है, वही पिंक वालों वाली जो हमारे मेकट की गर्लफ्रेंड यहाँ पे कह लो। उसके अलावा जो यूलैन यहाँ पर है उसके बीच में मेरे बीच में भी कुछ ऐसा वैसा है। ये भी पब्लिक को पता है। शादी करवानी थी इन दोनों में से किसी एक के साथ करवा सकते थे, लेकिन डेमोन के साथ ये करवाना चाहता है। यह राजा बड़ा अजीब आदमी है। अब आते भाई वही डेमोन लीडर की ओर, जो कि अपनी बेटी से कहते सुनो यार क्यून फिन के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये भी कहती क्या उसके लिए, मगर क्यों? तो लीडर भी कहते क्या कर सकते हैं, डेमोन समाज के लिए करना ही पड़ेगा। बाकी डेमोन भी खुश है। यस भाई इतने सालों से अंधकार में बंद बंद है ना, दिमाग का दही हो गया था, खुले में आके मजा आ गया। जो अपने गार्ड थे उस टावर के वो भी देखते सारे डेमोन तो आजाद हो गए। हमको भी गार्ड का काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी फैमिली पर जाऊंगा, 2-3 बच्चे पैदा करूंगा और अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी यहाँ पे काटूंगा। अब यहाँ पे आते भाई महल में, जहाँ पे डेमोन का लीडर और बेटी है ना मिलने आए थे। और जैसे यहाँ पे मिलने आए थे तो सामने से वही पूछा, ये दोनों आंटियां भी वहीं पे थी। वो लोग पूछते बताओ ये तुम हो क्या डेमोन प्रिंसेस? वो भी खड़ी होती है और कहती है मैं ही हूँ डेमोन प्रिंसेस। तो यूलैन की माँ गुस्से में आती है, कहती भाई तू है ना कमीनी, तेरी औकात है क्या मेरे दामाद के साथ यहाँ पे शादी करने की? ये ले कमीनी, इतना बोल के वो अटैक कर देती है। तो हमारे मेकट बीच में आता है और अटैक से बचा लेता है। कहता है अरे अरे आंटी जी संभल के यार, ऐसे अटैक मत किया करो। वो भी कहती है अरे बात होती यार, तुमको दूसरे के ऊपर दया यहाँ पर आती है। तो राजा भी कहता ना ना इसको दया नहीं आ रही भाई, हम तो शादी करवाने वाले हैं ना। तो ये तो इसकी होने वाली बीबी है, तो ये अपनी होने वाली बीबी की प्रोटेक्शन कर रहा है और अपनी बीबी की प्रोटेक्शन करने में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ तो जो एल्डर यहाँ पे था जिसने आइडिया दिया था शादी वाला, वो भी कहता है कि वेल हाँ तो अपनी बीबी की जान बचा रहा है। इंश्योर यार कहना पड़ेगा, इसने तो अपना जो रिश्ता है ना रिश्ता कबूल कर लिया है। जो सुनते ही हमारा मेकट कहता नहीं यार आप लोग गलत यहाँ पे समझ लो, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट नो कौन गधे का बच्चा यहाँ पे था जिसने आपको ये शादी वादी का आइडिया यहाँ पे दिया। उससे बेकार नीच और चोमू आदमी है ना, मैंने आज से पहले कभी भी देखा नहीं होगा। मेरे को शादी वादी नहीं करना इसके साथ। तो सामने से वो जो एल्डर था वो भी गुस्से में आ जाता है, कहते कि अरे भाई तू मेरे को चोमू वो बोले जा रहा है, तू समझता कि अपने आप को कुछ भी बकवास करेगा। हमारा मेकट कहते क्या मैं कुछ भी बकवास यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक यहाँ पे बोल रहा हूँ और मैं बचाना चाहता हूँ राजा को। वरना ये जो बंदे ने आइडिया दिया ना वो राजा को ऐसी बातें बोल बोलकर आई डोंट नो कितना ज्यादा पागल बनाएगा। बहुत ज्यादा कमीना बंदा होगा यार वो। तो और गुस्सा आता है कि भाई ये मेरे मुंह के ऊपर मेरे को कमीना यहाँ पे बोले जा रहा है। हमारा मेकटर ये भी कहता है याद है डी शाहू जो कमाल के बंदे यहाँ पे थे, उन्होंने एक लड़की के साथ शादी की थी, वो भी एक डेमोन यहाँ पे थी और एंड में अपने बच्चों को जान से मारा था। दुनिया उनको गाली देती थी कि वे डेमोन के साथ शादी किया फिर अपनी बीबी को जान से मारा। अगर मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो दोनों आंटियां कहती है एग्जैक्टली तूने ठीक बोला, इसलिए उसके साथ शादी मत कर, हमारी बेटी के साथ शादी कर ले। फिर हमारे मेकटर ये भी कहता है कि हाँ ये ऐसे टाइम पे जो हमारा जंग वंग होने वाला है, क्या बोलते हैं भाई शाया डायनेस्टी के साथ, वो ऐसे में मेरी शादी के बारे में बात करोगे। देखो भाई आप राजा हो, राजा की सबसे बड़ी औकात होती है, मैं एक होली सन हूं, मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं है, लेकिन शादी जैसा जो फैसला है यार वो तो मैं ले ही सकता हूँ, उसमें आप सामने से कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो समझ यहाँ पर है वो क्या आई मीन यार मेरे को लगता है जिस बंदे ने आपको आइडिया दिया होगा ना ये जासूस होगा, जो कि ना हमारे डायनेस्टी में शादी करवा के पूरा ध्यान यहाँ पे भड़काएगा और शायद डायनेस्टी से बंदे लाकर ना माँ बहने करेगा। जो सुनते ये दोनों आंटी या जो राजा ना उसी मिनिस्टर या फिर एल्डर की ओर घुर घुर के देखने लग जाती है। तो एल्डर के भी फट के चारों हो जाते कि अरे यार ये तो धीरे धीरे धोती खोल रहा है। तो जो टीचर यहाँ पे था ना उसको भी डाउट होता है कि अरे बाप रे सच्ची में ये जो आदमी है वो जासूस सासूस यहाँ पर है क्या। सामने से जो आंटी है ना वो भी ऐसा कहती है या शादी वादी भाई बेकार चीज है, बाद में करेगा आराम से, आप इस मामले के बीच में मत आइए, वरना शायद ने फायदा उठा लिया। तो वो मनी मन सोचती है कि भाई बस हमारी सेड के जो युवान है ना उसके साथ शादी करेगा और किसी के साथ ये शादी नहीं करेगा। राजा भी कहता हम एक काम करते हुए शादी का जो मामला है ना आगे ढकेल देते, हम इस मामले में कोई डिस्कस अब नहीं करेंगे। जो सुनते हमारा मैं कहता ये हुई ना बात, शुक्रिया यार आपने सही फैसला यहाँ पे लिया। तो पीछे से जो था ना डेमोन क्लैन का लीडर उसको भी गुस्सा आता कि यार शादी हो जाती तो ज्यादा सही था। इसके लिए जो लीडर है ना कहता हूँ कि ठीक है शादी मत करवाइए, लेकिन जो अपनी बेटी है ना मैं इनको हवाले कर देता हूँ ताकि है ना मतलब ये उनके पास रहे और इनकी प्रोटेक्शन हमारी बेटी करे और प्लस बेटी की भी प्रोटेक्शन हो जाए। जो सुनते इन दोनों औरतों को गुस्सा आता कि यार हमको लगा कि भाई अब इसकी बेटी इसकी नजरों से दूर हो जाएगी, लेकिन अपनी बेटी को तो आगे ढकले ही जा रहा है। अब आते भाई एक औरत के ऊपर जो कि भाई होली लैंड से आई थी और कहती है हमारे मेकट ऐसे
सुन, जो वुलिंग होली लैंड ना, मैं उस एरिया से यहाँ पर आई हूँ और मैं तुझे वुलिंग होली लैंड में ले जाना चाहती हूँ। जल्दी से आने को तैयार हो जा। हमारे मेक कटाई याद करता भाई, होली लैंड दुनिया में 3 कमाल कमाल के होली लैंड है, जहाँ पे ये दुनिया के जीनियसेस यहाँ पे जाते हैं, फाइट वाइट करते हैं, एडवेंचर करते हैं और भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो कहानी में ऐसा ही होता है और रियलिटी में मैं भी किसी जीनियस से कम नहीं हूँ। इन शॉर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस अब एक बन चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरे को भी बुलाने के लिए इन्विटेशन यहाँ पर आएगा, जाऊँगा यार। इसलिए कहता है मैं सोच के बताता हूँ। ये भी कहती है ओके ठीक है, मैं तुझे सोचने का टाइम यहाँ पे दे देती हूँ, लेकिन 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 एक बात सोच ले, यहाँ पे अगर तूने एक दिन का टाइम सोचा, वहाँ पे 1 साल का टाइम निकल जाएगा। समझ भी रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक दिन वहाँ पे 1 साल के बराबर है। जो सुनता हमारा मेकअप अभी चौक जाता है कि 1 सेकंड, मतलब यहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस करने, वहाँ पे 1 साल प्रैक्टिस करने के बराबर है। वो शीट यार, अगर वहाँ पे 3 साल प्रैक्टिस कर लिया तब तो यहाँ पे कई साल ट्रेनिंग करने के बराबर यहाँ पर होता है। अरे यार फिर तो जो बाकी बंदे वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे और सिस्टम की वजह से भी मैं उससे ज्यादा आगे जा नहीं पाऊंगा। उतने में बीच में ना भाई वही दोनों आंटी आती है, उस धक्का देती है उस लड़की को और कहती भाई तू होती कौन है जो आके इसको ले जाने वाली। और जो थी ना भाई अपनी आंटी फेंग, वो युआन को निकाल के सामने रख देती है और कहती युआन ये तेरी हो गई, तो इसका ध्यान रखना। यूलेन की माँ है ना, वो यूलेन को भी लेती है और दे देती है कि भाई मेरी बेटी का भी ध्यान यहाँ पे रखने का, ये ले। हमारा मेकअप अभी लाइक अरे यार ये दोनों लड़कियां भी है, वो प्रिंसेस भी यहीं पर है, उसकी नौकरानी भी यहीं पर है, 4 यहाँ पर है। ओ माय गॉड यार मैं किसको चूज करूँ? चूज करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। फट के चारों रखी है। सामने से जो लड़की आई थी ना, वो भी कहती मैं तो बस इसको ले जाने के लिए आई थी वुलिंग होली लैंड के अंदर, लेकिन क्या इसके तो भाई तुम ढेर सारी बीबियां बना रहे हो। देखो मुझे उससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता, अगर तुम आना चाहते तुम भी आ सकते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी जो भी बीबी या गर्लफ्रेंड आएगी ना वो भी आ सकती है, उसको भी हम अलाउ करेंगे, उसको भी कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेस यहाँ पे देंगे। तो बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तो आंटी भी कहती है मेरे ख्याल से हमको भेज यहाँ पे देना चाहिए। क्यों? अगर ये स्ट्रॉन्ग बन गया तो और भी ज्यादा कमाल का बनेगा। अभी 15 साल का, फिर शादी की भी उम्र आ जाएगी तो शादी वादी भी हो जाएगा। यूलैन की माँ भी कहती है देखा जाए तो ठीक ही है। हाँ तो हमने डिसाइड कर लिया ये जाएगा बीबीओ के लेके। हमारे में कट भी लाइक अबे 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 मुझसे तो कोई पूछ लो यार, मेरे से पूछ भी नहीं रहे हो, डायरेक्ट भेजने को तैयार हो गए हो। तो जो लड़की लेने आई थी ना वो भी कहती चलो बहुत ही बढ़िया, तुम सबको मैं भेज देती हूँ बाय, इतना बोल के सबको टेलीपोर्ट कर देती है। और यहाँ पे आंटी लोग है ना इस लड़की से भी पूछते बताओ यार तुम्हारी भी कोई बेटी या तुम्हारी कोई फीमेल डिसाइपल नहीं ना है? तो वो भी कहती नहीं मेरी कोई भी नहीं है, टेंशन मत लो। तो वो भी वापस टेलीपोर्ट होकर निकल जाती है। अब आते भाई वही वुलिंग होली लैंड की, और जहाँ पे स्पिरिचुअल पूल था, जहाँ पे सारी लड़कियां भी थी, हमारा मेकट भी था, और जो लड़की थी जिसने बुलाया वो भी आ जाती है और कहती भाई ये स्पिरिचुअल पूल है, ये जगह भी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है, यहाँ पे कल्टीवेशन करना, तुम्हारा जो कल्टीवेशन है ना बड़ा तेजी से डेवलप होगा। हमारा मेकट भी देखता हूँ माई गॉड यार इतनी लड़कियां ऊपर से नंगी नंगी, कल्टीवेशन करने पे ध्यान तो ना जाएगा। युआन मेरी जान मैं आ रहा हूँ, ये देखो मैंने तुमको पकड़ लिया हो ये। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और मांगा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये मांगा खत्म हो चुका है और ये इसका लास्ट एपिसोड है। और राइटर ने ऐसा नहीं बोला कि ये सीजन की खत्म है और अगला सीजन आएगा, ऐसा नहीं बोला है, यानी ये खत्म ही हो चुका है, कोई अगला सीजन यहाँ पे आने वाला नहीं है। वाह, मैं 2 साल से मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2022 और 2023 में एक भी मेरा मांगा एंड नहीं हुआ था। और जैसे 2024 आया ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेरा हर चैनल का कोई ना कोई मांगा या तो सीजन एंड हो रहा है या तो पूरा मांगा यहाँ पे एंड हो रहा है। वैसे ये भी एंड हो चुका है। तो यार कैसा आपको लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।